कि मेरा उद्देश्य बहुत सिंपल सा है। मैं दुनिया को बदलने नहीं निकली। कुछ लोग ये उद्देश्य रखते हैं कि मैं ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा। पहले अपने आप को बदलो, तब तो आप कुछ बदल पाएंगे। बिल्कुल। आप अपने आप को नहीं ठीक कर पाए, आप कहाँ दुनिया को बदल पाएंगे। कि आपके लिए भगवान क्या है और दूसरा सवाल आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? तो पहले भगवान की डेफिनेशन बताइए मैम कि भगवान क्या होता है? धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, ये धर्म वाला, वो धर्म वाला, लेकिन हमारे धर्म के जो ग्रंथ कहते हैं वो आपस में कभी नहीं लड़े। भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब कभी नहीं लड़े, बिल्कुल। लेकिन जो उनको फॉलो करते हैं वो लोग उनके नाम पे लड़ रहे हैं। तो ये गलती हमारी है, धर्म ग्रंथों की या धर्म की नहीं। मैंने एक बहुत अच्छी बात कहीं पढ़ी थी कि किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इंसान के जीवन में 2 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला जिस दिन उसका जन्म हुआ है, और दूसरा जिस दिन वो जान लेता है कि उसका जन्म किस लिए हुआ है। तो इंसान की सेवा और भगवान की सेवा, ये 2 चीज़ मुझे लगता है मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप में भाव है, आप मंदिर नहीं भी घुसोगे ना, तब भी भगवान आपको देख लेगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਕੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਸਨਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰਲੇਖਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। राधे राधे जी। राधे राधे। कैसे हो मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ मैं। जब से मुझे पता लगा कि आपसे पॉडकास्ट मेरा हो रहा है, तो मैं अपने मन के सारे सवाल भगवान को लेके, कुदरत को लेके सारे इकट्ठे कर रहा हूँ कि मैं आपसे पूछूंगा। चलो, आई होप मैं सबका जवाब सही से और जो आप सब समझ पाएँ वो दे पाऊँ। मैंने रिसर्च तो पूरी की है पॉडकास्ट के ऊपर, जो मैं आपसे पूछूंगा, पर फिर भी अगर आप भी कोई अपने विचार अपनी तरफ से रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, मुझे जो जो भी लगेगा मैं ज़रूर उसको शेयर करूँगी, क्योंकि पॉडकास्ट भी एक अच्छा आज का ज़रिया है, ख़ासकर यूथ को जोड़ने का। तो ये मैसेज लोगों तक पहुँचे, बस यही उद्देश्य है, आपका भी, मेरा भी और हम सबका। जी। आप पंजाब आए हुए हैं मैम, पंजाब में कैसा लग रहा है आपको आके? पंजाब में, पंजाब की बोली, पंजाब का खाना? पंजाब बहुत अच्छा है। मेरी जितनी भी यहाँ पे कथा हुई है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, ऑडियंस के हिसाब से। क्योंकि जहाँ भी कथा में जाते हैं, मतलब मुझे कहना नहीं पड़ता कि अगर संकीर्तन चल रहा है तो आप ताली बजाइए, क्योंकि ये पंजाब जो है ये गुरुओं की भूमि है, ये संकीर्तन की भूमि है। और मैं खुद संकीर्तन में बहुत रुचि रखती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा है अभी तक का तो जो अनुभव, एक्सपीरियंस रहा है। और लोग भी बहुत अच्छे हैं, सुनने वाले बहुत अच्छे हैं, और जब सुनने वाले अच्छे होते हैं तो सुनाने वाले को मन करता जी। है। तो अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है पंजाब का। मेरी दिली इच्छा है मैम कि आप पंजाबी में कुछ बोलिए प्लीज़, क्योंकि मैंने हमेशा सारे पॉडकास्ट पंजाबी में ही किए हैं, जी। तो हिंदी में नहीं, मेरा। आई थिंक मैं जब रेगुलर थोड़ा आना, क्योंकि ज़्यादातर मैं हर लैंग्वेज में थोड़ा-थोड़ा बोलती हूँ। मैं गुजरातियों में बहुत जाती हूँ, तो मैं गुजराती सीख गई हूँ। मैं बंगाल में बहुत जाती हूँ, तो बंगाली भी थोड़ी आती है। पंजाब में अभी तक थोड़ा-सा कम आना हुआ, बट अभी रेगुलरली हो रहा है, तो आई थिंक मेरी पंजाबी भी अच्छी हो जाएगी। सो अगला पॉडकास्ट हम पंजाबी में करेंगे। चलो ठीक है जी, हम ज़रूर उम्मीद करेंगे कि पंजाबी में हम अगला पॉडकास्ट करें। तो आप बताइए हमें कि आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? वैसे तो चलो नाम से मैंने इंट्रोडक्शन दी है, आप देवी जी हैं, आप एक कथावाचक हैं। आप जी। लोगों को एक धर्म के बारे में या एक अच्छे इंसान बनने के बारे में उनको एजुकेट करते हैं, या जितना भी आपने सीखा है। अपने लिए आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या हैं? मेरा इंट्रो अगर बाहरी रूप से देखें तो बहुत सिंपल है। मैं एक भागवत कथा की प्रवक्ता हूँ, प्रीचर हूँ। जैसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, भगवत गीता है, भागवत है, रामचरितमानस है, शिव पुराण है। इन सबको एक-एक को पढ़ने या इनको डीपली जानने में पूरी लाइफ लग जाती है। तो मेरी जो रुचि टुवर्ड्स रही श्रीमद् भागवत के प्रति रही। तो मैंने 7 साल की एज से ही शुरू कर दिया था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे जब से मैंने होश
संभाला, जब तक मुझे थोड़ा बहुत समझ आया तब तक मैं इस यात्रा पे, इस लाइन पर चल चुकी थी। और मेरे जीवन की एक बहुत अच्छी बात ये रही कि मुझे जीवन में माहौल बहुत अच्छा मिला बचपन से ही। आध्यात्मिक वातावरण मिला, कई लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है या एनवायरनमेंट जो होता है वो उनके अगेंस्ट होता है जो वो करना चाहते हैं, लेकिन वो शुरुआत से मिला। तो मैंने फिर भागवत करना शुरू किया और भागवत करते 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 फिर मन में आया कि एक तो होता है बोलने से लोगों की ज़िंदगी बदलना, एक होता है कुछ करके बदलना। तो कृष्ण को मैं भजती हूँ, तो फिर हमने एक गाय के हॉस्पिटल से शुरुआत की और आज हम एक पशुओं का पूरा चिकित्सालय हॉस्पिटल चलाते हैं जिसमें सभी पशुओं का ट्रीटमेंट होता है। तो छोटा सा ये मेरा एक भागवत कथा के प्रीचर के रूप में इंट्रोडक्शन है। मकसद क्या है मैम आपकी ज़िंदगी का? आप क्या करना चाहते हैं? आप युवा भी हैं। जी। मैंने जब भी आपके पॉडकास्ट सुने मेरे को सबसे अच्छी बात लगी कि जो आप कर्मा के ऊपर बहुत ज़ोर डालते हो। हाँ जी। और बीइंग इन पंजाब तो हम भी अपने गुरुओं पीरों से इंस्पायर्ड हैं। मैंने आपको पहले बताया कि मैं खुद हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया है, पर मैं सेवा के साथ जुड़ा हूँ गुरु ग्रंथ साहिब जी से। जी। तो मेरा और आपकी सोचनी भगवान को लेकर क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ, बड़ा एक्साइटेड हूँ कि आपके लिए भगवान क्या है और दूसरा सवाल आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो पहले भगवान की डेफिनेशन बताइए मैम कि भगवान क्या होता है? देखिए, भगवान कोई एक मतलब फॉर्म नहीं है। फॉर्म जो होती है वो एक विश्वास के बाद जन्म लेती है। जैसे प्रहलाद जी का नाम हम सुनते हैं, उनको विश्वास था कि मुझे बचाने वाले भगवान हैं। फिर भगवान ने खंबे से प्रकट होकर के नरसिंह रूप लिया। तो अब कोई उसे राम के रूप में भजेगा, कोई उसे कृष्ण के रूप में भजेगा, पर मुझे लगता है भगवान मतलब विश्वास। जब आपको पूरा ये भरोसा होता है कि कोई है मेरे साथ, और वो कौन है, वो शक्ति का नाम ही भगवान है। मैंने एक बहुत अच्छी बात कहीं पढ़ी थी कि किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। मतलब किसी का हाथ है उसके ऊपर। हम एक नॉर्मल जो ह्यूमंस हैं, हमारी एक आदत होती है, हम किसी ना किसी के प्रति थोड़ा सा ना समर्पित रहना चाहते हैं। बचपन में माँ बाप के प्रति, फिर बड़े हुए शादी हो गई तो अपने जो स्पाउस होते हैं उनके प्रति, गुरुओं के प्रति। तो वो जो समर्पित जो भावना होती है ना, वो हमको थोड़ा सा शक्तिशाली बनाती है। जैसे एक बच्चे को भरोसा होता है कि मेले में वो खोएगा नहीं, क्योंकि उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ रखा है। तो भगवान वो पिता है जो हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ होता है। अब मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यह है कि वो पिता कौन है जी। ये जानना मेरे जीवन का उद्देश्य है। और ऐसा कौन सा काम करूं जिससे उसको मुझ पे गर्व हो कि मैंने इसको इंसान बना के कोई गलती नहीं की। इस दुनिया में 8 अरब से ज़्यादा मनुष्य हैं, और अगर दूसरे जीवों की बात करें तो उनकी तो कोई गिनती नहीं है। तो उस 8 अरब जो लोग हैं ना, उनमें से हर एक आदमी को भगवान को जा कर के मरने के बाद मुंह दिखाना है, मतलब जवाब देना है। भगवान पूछेंगे कि तूने जाके दुनिया में किया क्या। जी। तो मुझे लगता है सेवा और भजन। हम ब्रज वाले जो कथा वक्ता हैं वो गाते हैं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ये दो उद्देश्य हैं, एक तो भजन करना और दूसरा भजन के साथ साथ सेवा। जहाँ भी जिस भी तरीके से आप किसी भी समाज में जीवों को, मनुष्यों को जहाँ आप दे पा रहे हो, तो ये दो चीज़ समझ लेना, मुझे लगता मानवता होती है। तो ये मेरे जीवन के मुख्य दो उद्देश्य हैं। बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो मैम आप। और मेरे को, मैं ऑलरेडी जो आपके पॉडकास्ट सुन चुका हूँ तो उसमें से थोड़ी सी जजमेंट मैंने कर ली है, क्योंकि अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब यूथ पॉडकास्टिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है, चाहे वो पंजाब है चाहे वो पंजाब से बाहर है, क्योंकि अब अच्छा कंटेंट लोग सुनना चाहते हैं। लोग बोर हो चुके हैं अब कि किसी की चुगली सुन ली, किसी का देख लिया कि घर में क्या हो रहा है, जी। किसी से क्या लेना, हम किसी के घर में क्या हो रहा है, हम खुद देखें कि ज़िंदगी में करने क्या है। तो मैम आपकी ज़िंदगी का जितने भी आपने ग्रंथ पढ़े हैं, चाहे वो भगवत गीता जी हैं या जो भी आपने किया है, आपने एक निचोड़ क्या निकाला है ज़िंदगी का कि ज़िंदगी का मकसद क्या है? देखिए, जैसे मैंने बताया, जिंदगी में ना, जब तक, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इंसान के जीवन में 2 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, जिस दिन उसका जन्म हुआ है, और दूसरा जिस दिन वो जान लेता है कि उसका जन्म किस लिए हुआ है। वो जानने में लोगों को पूरी
ज़िंदगी लग जाती है। उनको लगता है कि शादी करना, बच्चे करना, फैमिली बनाना, परिवार को अच्छा लाइफ़स्टाइल देना, बस यहीं तक मेरी लाइफ़ है। लेकिन इससे बढ़कर जब इंसान सोचने लगता है, तो उस समय उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य उसे समझ आता है। हमको सिर्फ़ एक घर की 4 बाई 4 की दीवारी में बैठ कर के ये नहीं सोचना कि यही मेरा घर है। जिस दिन आप संसार के समाज के हर एक व्यक्ति के प्रति थोड़ा-सा ज़िम्मेदार बन जाते हैं, आपको पता लग जाता है कि हाँ, मुझे समाज में आया हूँ, तो कुछ दे कर के जाना है, आया हूँ तो अपने लिए पाके भी जाना है। एक होती है, जैसे मैंने कहा, एक होती है सेवा। सेवा क्या करती है? जब हम ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, हम जब सोसाइटी को सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो सेवा हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। अब आप जब एक अच्छे इंसान बन गए हैं, तब आप परमात्मा की सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, आपने भी कहते हुए सुना होगा, मैं भजन नहीं करता, जी। मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन बस मैं लोगों की सेवा करता हूँ और यही मेरा भजन है। मैं इस बात से बहुत हद तक सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं डीपली भगवान से जुड़ी हुई हूँ, और वो इसलिए कि सेवा आपको इस योग्य बनाती है कि आप इतने अधिकारी बन जाओ कि आप भगवान की सेवा फिर कर सको। लेकिन शुरुआत होती है इंसान की सेवा से। जब वहाँ आप करना शुरू कर लेते हो, तब फिर प्रमोशन होता है, फिर आप भगवान तक जाते हो, वो आपको आगे पहुँचाती है। तो इंसान की सेवा और भगवान की सेवा, ये 2 चीज़ मुझे लगता है मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। मैम, हमारे देश में देखा जाए तो पूरे इंडिया में भगवान के नाम पे बहुत कुछ होता है, चाहे राजनीति लगा लो या बड़ी बड़ी स्पीच लगा लो। कुछ तो लोगों की डेफिनेशन भगवान के लिए जो आपने बताई कि भगवान कण कण में है, भगवान का कोई आकार नहीं है। हाँ जी। पर दूसरे लोग, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं सुबह शाम भगवान का नाम ले रहा हूं, दिख भी रहा हूं कि मैं भगवान को मानता हूं, बाहर पहरावे से और अंदर से भी मैं भगवान का नाम ले रहा हूं। पर जो भगवान हमें आदेश दे रहे हैं ग्रंथों के ज़रिए, चाहे वो भगवत गीता के ज़रिए, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के ज़रिए, उन्होंने लिखा है या आदेश किया है कि बेटा ये कर्म करो। हुँ। इंसान वो कर्म करने के बजाय नाम जप रहा है, तो वो क्या करना चाहिए? उसको सारा दिन नाम जपना चाहिए, या जैसे मैंने गुरु ग्रंथ साहिब जी से पढ़ा कि गरीब दा मुँह गुरु दी गोलक, कि हमारे गुरुओं ने, जो मैंने उनसे शिक्षा ली, कि उन्होंने अपना, अभी शहीदी दिहाड़े आएंगे ना दिसंबर में, उन्होंने पूरा परिवार बार दिया गुरु गोबिंद सिंह जी ने। जी। तो मेरे को उनकी लाइफ की स्ट्रगल देख के, या जो उनकी कुर्बानी है वो देख के, उनसे सीखने के लिए प्रैक्टिकल लगना चाहिए, या सारा दिन उनका गुणगान करना चाहिए? देखिए, नाम जप की आपने बात की, भगवान का लोग नाम जप करते हैं, और शास्त्रों में भी ये बात लिखी है, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जप किस लिए होता है? नाम जप आपको अंदर से प्यूरिफाई करता है। मतलब जैसे आप बाहर से शरीर के लिए डेली हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो उससे हमारा जो बाहरी जो फिजिकल जो अपीयरेंस है वो साफ होती है। लेकिन अब मन की जो अंतर की जो आत्मा है, वो कैसे साफ हो? उसके लिए ना कोई दुनिया में कोई साबुन है, ना कोई हमें कोई ऐसी जी। चीज़ दी जाती है, तो वो साफ होता है नाम जप से। आपने गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिक्र किया, हर जगह वहाँ लिखा हुआ है कि नाम, राम नाम, गोविंद नाम, कृष्ण नाम, हर जगह गुरु ग्रंथ साहिब जी में वर्णन है, भागवत जी में वर्णन है। तो ये नहीं करना चाहिए ऐसा तो नहीं, क्योंकि उससे हम अंदर से प्यूरिफाई होते हैं। लेकिन अब आप जब नाम जप करेंगे, तो नाम जप क्या करेगा? आपको कन्वर्ट करेगा, आपकी विचारधारा को बदलेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों की सेवा, अब जानते तो सभी, जी। सबको पता है सेवा करनी चाहिए, लेकिन उसको करने के लिए आपकी अंतरात्मा शुद्ध आपको करनी पड़ती है, क्योंकि हम मानते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, हमारी जो आत्मा है वो कई कई जन्मों से जन्म ले रही है, बार बार आती है, बार बार किसी घर में, किसी परिवार में, हर बार चेंज होती है। तो मतलब ये कोई नया शरीर नहीं है हमारा, सिर्फ बॉडी चेंज है, यूनिफॉर्म चेंज है। जी। सोल तो बहुत जन्मों से चलती आ रही है। अब उसके पिछले जन्म के भी कुछ कर्म होंगे, उससे पिछले जन्म के भी होंगे, कुछ बुराइयां भी होंगी, तो उसको टाइम टू टाइम हमें बदलना है, उसको प्योरीफाई करना, और वो होता है भगवान के नाम से। लेकिन जैसा आपने एक बात की जिक्र की कि लोग भगवान को मानते तो बहुत हैं, पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है भगवान को तो मानते हैं, पर भगवान की नहीं मानते, मानते। बिल्कुल। भगवान ने जो भगवत गीता में 18 अध्याय सुनाए हैं, उसको नहीं पढ़ेंगे, और अगर पढ़ भी लेंगे तो उसमें से एक श्लोक भी, भागवत गीता, रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहिब, ये जितने भी ग्रंथ हैं ना, ये ऐसे ग्रंथ हैं
कि आप इसके एक शब्द को भी अगर पकड़ लेते हो, कहते हैं ना एक बीज पकड़ने से सब कुछ हाथ आ जाता है, तो आपको सारी उसकी जो फल है वो मिल जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि हर हिंदू को भगवत गीता डेली बेसिस पे पढ़नी चाहिए। उसमें से कुछ कुछ चीज़ें चुननी चाहिए। कोई दूसरे धर्म का है तो उसको अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए और उससे कुछ ना कुछ अपनाना चाहिए। मैम आपको क्यों लगता है कि दुनिया में जब ये दुनिया की शुरुआत हुई होगी तो धर्म शब्द कहाँ से आया? धर्म ज़िंदगी में हमारी क्यों ज़रूरी है? राजनीति भी बहुत है वो जो धर्म के नाम पे होती है। यहाँ पर इंसानियत की बात क्यों नहीं होती? यहाँ पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्यों नहीं होती? यहाँ पर स्ट्रेट एनिमल्स की क्यों नहीं बात होती? जो रोडों पे डॉग्स हैं, चाहे वो गायें हैं, या बर्ड्स की बात क्यों नहीं होती? या लोगों के हॉस्पिटल्स की बात क्यों नहीं होती? भगवान क्यों ला के बीच में खड़े कर देते हैं राजनीति में? वहाँ पर आपको नहीं लगता कि हमें बात करनी चाहिए यूथ को कि अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे स्कूल्स चाहिए, पर वो राजनीति के चक्कर में जो एक ज़्यादा वॉल्यूम है हमारे इंडिया में, वो ठीक है, हर किसी को प्राउड होना चाहिए या मान होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ या सनातनी हूँ, मैं सिख हूँ, पर वो जब दूसरे माइग्रेंट्स को नीचा फील कराते हैं तो वो नहीं, आपके इसमें कहीं भी दोष, देखो गलती धर्म की नहीं है। धर्म जो आप कह रहे हैं कि लोगों की सेवा होनी चाहिए, कौन सा धर्म सेवा करना नहीं सिखाता? कौन से धार्मिक ग्रंथ सेवा करना नहीं सिखाते? हमारे धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब ही है कि आपको सही रास्ता दिखाता चले। मैं हमेशा कहती हूँ, शास्त्रों में हमारे लिखा है धार्यति थी धर्म, जो आपको सही रास्ता दिखाए, भटकने ना दे, संभाल करके रखे, वो धर्म होता है। तो ये जो राजनीति आई है, ये लोग लेकर के आए हैं। धर्म में राजनीति नहीं थी, राजनीति में धर्म हुआ करता था, पर धर्म में राजनीति लाने वाले हम लोग हैं। हमने उसको मिक्सअप करके उसकी जो वैल्यू उसको खत्म कर दिया है। बात रही भगवान की और बात रही कि हम सेवा करें, हम लोगों की मदद करें, ये दो अलग चीज है ही नहीं। देखो, भगवान और जीव, श्रीमद् भागवत गीता सब में लिखा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जो मेरे भीतर जो आत्मा है, मतलब जैसे निकली तो ये तो बॉडी रह गई ना, फिर ये कोई काम की नहीं रही। जी। तो वो जो आत्मा, वो क्या है? वो भगवान का अंश है। तो यहाँ जितने भी प्राणी हैं, छोटे रूप में जिसको सूक्ष्म कहते हैं, सूक्ष्म रूप में हर एक इंसान कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो आप मानवता को सर्व कर रहे हो, और आप मानवता की भी सेवा कर रहे हो तो भी आप भगवान को सर्व कर रहे हो। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड, इसको अलग नहीं करना है। अगर कोई आदमी भगवान की सेवा भी कर रहा है, वो भी हमारे लिए सम्मान के योग्य है। और जो भगवान की सेवा करेगा, आप कभी भी देख लेना, ये उसकी क्वालिटी होगी। जो भगवान को मानने वाला होगा ना, वो इंसानियत की सेवा करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे पता है सिया राम में सब जग जानी। ये जितने भी घूम रहे हैं दुनियादारी में, ये सब मेरे भगवान का ही रूप है। तो अगर मैं इनको खुश करूंगा, इनकी सेवा करूंगा, तो मेरा भगवान तो अपने आप खुश हो जाएगा। तो ये धर्म की राजनीति हम लोगों ने जबरदस्ती घुसाई है। धर्म में कहीं भी, हाँ, राजनीति में लोग धर्म की सहायता लेते थे। हर राजा के पास एक सहयोग देने वाला मंत्री और एक साधु होता था, एक ऋषि होता था। राम राज्य में श्री वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र जी थे। तो ये जो गलती है, ये इंसान करता है, धर्म ने नहीं की। धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, आपस में कभी भी लड़ते रहेंगे, ये धर्म वाला वो धर्म वाला, लेकिन हमारे धर्म के जो ग्रंथ कहते हैं वो आपस में कभी नहीं लड़े। भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब कभी नहीं लड़े, बिल्कुल। लेकिन जो उनको फॉलो करते हैं वो लोग उनके नाम पे लड़ रहे हैं। तो ये गलती हमारी है, धर्म ग्रंथों की या धर्म की नहीं। मैम बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि जो लोग भगवान को मानते हैं तो वो ज़्यादातर लोग मैं देखूंगा तो वो इंसानियत को भी मानते ही होंगे, पर मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको ज्ञान होने का ही बहुत मान है, चाहे वो किसी धर्म में भी हो। उनको लगता है कि अगर मैंने भगवत गीता जी को पूरा पढ़ लिया है और मेरे को बानी बोलनी आ गई है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की तुक्कें बोलनी आ गई हैं, वो सामने वाले को 2 मिनट में प्रूव कर देते हैं कि तू कौन है भाई, मेरे को देख कितना ज्ञान है, मेरे को ये देख भगवत गीता के इतने अध्याय पता है, मेरे को गुरु ग्रंथ साहिब जी के इतने पता है। तो वो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मतलब ज्ञान की वो नहीं आ जाती कि मेरे को ज्ञान का ही बड़ा हंकार हो गया। ये तो सबसे खतरनाक चीज है ही। सबसे बड़ी खतरनाक चीज इस दुनिया में कुछ है तो वो अभिमान है, वो ईगो है। क्योंकि ईगो हमारे सारे ज्ञान पर पानी फेर देती है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, लेकिन अगर आपने चलते चलते ये कह दिया कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ, तो आपकी पूरी मेहनत जीरो है।
उसकी वैल्यू 0 बराबर है। मैं कथा में भी एक एग्जांपल देती हूँ कि आप पूरी खीर बनाओ, मेहनत करो, सब्जी बनाओ, उसमें आप खूब खीर में मिश्री डालो, शक्कर डालो, ये सब डालते-डालते लास्ट में अगर आप उसमें से 1 बूँद नींबू की डाल दोगे, हुँ, सब खत्म। तो आज का इंसान यही गलती कर रहा है। मंदिर जा रहा है, आज जितनी भीड़ तीर्थों में है, बिल्कुल। कभी नहीं थी। जितनी भीड़ कथाओं में है, उतनी भीड़ कभी नहीं थी। आज हर शहर में, हर गाँव में हम जैसे हज़ारों प्रवक्ता हैं और सबको भगवान की कृपा से कहीं न कहीं कथा गाने का सबको मौका मिल रहा है। लेकिन बात क्या आती है ये सब करने के बाद, और बुराई से ज़्यादा मान होता अच्छाई में। जो आदमी कुछ नहीं कर रहा उसको तो पता है कि भई मैं तो हूँ वेला, जी, मैं तो कुछ नहीं जी। करता, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं। पर जो कर रहा है उसको करने का अभिमान है, और यही उसको कहीं न कहीं ख़त्म करता है, ये उसको नष्ट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी क्षेत्र के हों, मैं जैसे प्रवक्ता हूँ, भगवान की कथा, अब मुझे भी हो सकता है भई मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने सही काम चुना, बाकी सब गलत कर रहे हैं। लेकिन ये आते ही कहीं न कहीं मेरी जो अपनी शांति है ना वो ख़त्म हो जाएगी। मैं अपने आप देखूँगी कि वो धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है। मेरे अंदर का जो पीस है, अंदर जो एक रहता है उत्साह, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ईगो आ गया, अभिमान आ गया। तो धार्मिक लोगों को इससे सबसे ज़्यादा बचना चाहिए, नहीं तो बड़ी जल्दी ये रोग लग जाता है। कैंसर से भी भयानक रोग है। या सिगरेट ना पिएगा जो व्यक्ति, वो सिगरेट पीने वाले को जीने नहीं देता। जी, क्यों? क्योंकि उसको घमंड है कि मैं नहीं पीता, मैं बिल्कुल। नशा नहीं करता। अच्छी बात है आप नहीं करते, लेकिन अगर आप इसकी ईगो भी लाते हो, तो आपकी वो अच्छाई खत्म हो जाएगी। मैम मैं ना जब छोटा होता था तो मैं अपनी फैमिली के साथ ना चिंतपूर्णी माता पे जाता था। तो तब इतनी अकल नहीं थी। हमारे घर वाले ना शुरू से ही मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट वहाँ पे जाना, लोगों ने इतनी दूर-दूर तक लाइन लगानी होनी, हमने थोड़े से पता नहीं क्या प्रसाद लेते थे या पैसे चढ़ाते थे, हम वीआईपी एंट्री में सीधा माता के पास। तब जी। तो मैं जाता रहा। तब बिल्कुल अकल नहीं थी मुझे, पर आज एहसास हो रहा है कि भगवान को वो लाइनों में देखे लोग नहीं नज़र आ रहे होंगे और हमारे जैसे जो वीआईपी ट्रीटमेंट की तरह जाते हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। आज मैं जितने भी तीर्थों पे गया हूँ वहाँ पर सब जगह यही कुछ हो रहा है। जी। पैसे निकालो तो आपको सब कुछ मिलेगा, पैसे ना दो तो आपको धक्के मिलेंगे। तो इस बात को आप कैसे देखते हो कि भगवान तो लाइनों में जो खड़ा लड़का सुबह से 6 बजे का वो भी देख रहा है, मेरे जैसा गया वीपी ट्रीटमेंट में वो भी देख रहा है और मैं वहाँ पर रो रहा हूँ कि भगवान जी, तो भगवान जी कैसे देखते होंगे मुझे? पहली बात तो आप ये समझिए कि जिसके भीतर भरोसा होगा ना, भगवान की भक्ति जिसके भीतर होगी, वो मंदिर से 10 किलोमीटर दूर भी खड़ा होगा ना, तो भी भगवान उसको खड़ा मत हुँ, देख लेंगे। और जिसके भीतर नहीं, वो सामने खड़ा होगा तब भी भगवान की नज़र उस पर नहीं जाएगी। एग्ज़ाम्पल है, उड़ीसा में एक दासिया बाउरी करके एक लड़का बच्चा हुआ था, उसकी जाति नीची थी, उसको भीतर घुसने नहीं दिया। उसने मंदिर के बाहर खड़े होके आम खिलाए भगवान को। और हुँ, भीतर जब पर्दा खोला गया मंदिर का, तो जगन्नाथ भगवान के मूर्ति के पीछे आमों की गुठलियाँ मिली थी। वो उसने बाहर से खिलाया, और वहाँ एक रसखान जी आए थे, उनको अंदर घुसने नहीं दिया, तो भगवान ने मंदिर का मुख घुमा जी। दिया, मुँह घुमा दिया। तो अब इससे मतलब पहली बात तो ये सिद्ध हो जाती है कि अगर आप में भाव है, आप मंदिर नहीं भी घुसोगे ना, तब भी भगवान आपको देख लेंगे। दूसरी बात, ये जो वीआईपी कल्चर है, मैं इसको अ, गलत इसलिए है कि लोग पैसा दे करके वहाँ घुस रहे हैं। ये बनाया इसलिए गया था, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पद में बहुत ऊँचा है और वो उसके पद का सम्मान है, कि पद के लिए वो आया, वो शायद उसके पास इतना, मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री महोदय आए, तो वो शायद 2 घंटे, क्योंकि उनके पास देश की सेवा है। कोई सुरक्षा कर्मी, आर्मी वाला आया, उसको अपनी ड्यूटी पर जाना है। तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट इसलिए शुरू किया गया था कि कुछ लोगों को सुविधा हो, लेकिन उसको गलत तरीके से अब मोड़ दिया गया, उसको पैसे कमाने का जो ज़रिया है वो बना दिया गया, और वो एकदम गलत है। इससे हमारे धार्मिक स्थलों पर बार-बार उँगलियाँ उठती हैं। तो वो हमें चेंज करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। अब देखो, जो बात लॉजिक है वो लॉजिक है, मैं भी जाती हूँ। मुझे पता है 3 बजे से मेरी कथा शुरू होने वाली है, और मैं 1 बजे, अगर मेरे पास 4 घंटे लाइन में लगने का समय नहीं है, तो मैं भी निवेदन करूँगी कि मुझे थोड़ा जी। पहले से पहुँचा दो। लेकिन कुछ लोग जो पैसे के घमंड में कि भई हम पहले पहुँच जाएँगे, वो गलत है। लेकिन जो नहीं ले पा रहे हैं ये वीआईपी ट्रीटमेंट, वो भी टेंशन ना लें, आप भक्ति भाव से जाएँ। आप
बाहर बैठ के भी अगर आंख बंद करके एक बार भगवान को याद करके रो लोगे ना, मतलब आंख में आंसू उनकी याद में आ जाएंगे, वहां बैठे बैठे भगवान आपको देख के मुस्कुराएंगे कि मेरा एक भक्त बाहर बैठा है। तो आप मन की भावना से मिल लो, जरूरी नहीं धक्का खाओ और दर्शन ना मिले, आप कहीं भी किसी समय भगवान से मिल सकते हो। मैम एक और एज ए यूथ, और हम एक एनजीओ भी चलाते हैं, मैंने आपको बताया, तो मेरा ना मन बहुत दुखता है जब कोई भी इंसान भगवान को जब जिसको मानता है वो पैसे, किसी ना किसी तरीके भगवान को तो हमारे पैसे की ज़रूरत है नहीं, जी। पर जो भगवान के बच्चे हैं, आप भी भगवान के बच्चे हो, मैं भी बच्चा हूँ, रोड पे एक भिखारी बैठा वो भी बच्चा है, तो लोगों को ये कैसे समझाया जाए कि भगवान को खुश करने का तरीका सबसे ज़्यादा उसके बच्चे को खुश करने का तरीका है, कि जैसे मंदिर में अंदर कोई मांग रहा है अपने लिए, कोई बाहर मांग रहा है बैठा कि मेरे को भी कोई देखे, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? देखो, लोगों को ये बात को समझना होगा, भगवान जब भी आपके सामने आते हैं तो वो किसी ना किसी इंसान के रूप में मदद लेने के लिए आते हैं। अगर कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर खड़ा होकर के रो रहा है कि उसको धन की आवश्यकता है, तो आप अगर 5 रुपया या 10 रुपया उसे देते हो, तो इसका मतलब है वो डायरेक्ट सीधा भगवान के अकाउंट में गया है। कोई भी बीच में उसमें रुकावट नहीं है, ना कोई इसमें घपला है, ना कोई इसमें धोखेबाजी है। वो आपके खुद के अकाउंट में भी पहुंच गया, जो आपका आध्यात्मिक अकाउंट है उसमें भी वो सेव हो गया, और भगवान तक भी वो पहुंच गया कि इस आदमी ने मेरी मदद की है। देखो, मैं ये नहीं कहती, जैसे बहुत सारे लोग कहते भगवान के ऊपर दूध मत चढ़ाओ या प्रसाद मत दो, उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो हमारे भगवान है। हम उनको प्रेम करते हैं, अपने भगवान को प्रेम करने के हजार तरीके हैं। बिल्कुल। हम उनको अच्छा पहनाएंगे क्योंकि हम अच्छा पहनते हैं, हम उनको अच्छा खिलाएंगे क्योंकि हम अच्छा खाते हैं, 56 भोग लगाएंगे, लेकिन उस 56 भोग को हमें पता है कि जब भोग लग गया, अब उसको जाके बाहर किसी गरीब बच्चों में बांट दो। जैसे मैं भागवत कथा करती हूँ, तो उसमें एक प्रसंग है, गोवर्धन पूजा, उस दिन 56 भोग लगता है। तो मैंने फिर एक प्रयास शुरू किया कि 56 भोग भगवान को तो पहुंच गया, भगवान ने तो खाया नहीं, ये तो जो कथा करा रहा है जा करके उन्हीं में बढ़ जाता है। तो भूखा कौन है? गाय, गौ माता। तो फिर मैंने निवेदन किया जितने भी कथा कराने वाले कि आप 56 भोग नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, एक डब्बे में प्रसाद लाके भगवान को लगा दो, आप गायों का 56 भोग करो, क्योंकि वहां गायों के पेट में जाएगा तो मतलब सीधा डायरेक्ट भगवान के पास गया। तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि किसी की मदद करना, किसी की सेवा करना, ये भगवान की सेवा करना है। अब आप उसमें उंगली उठाओगे, अरे आपको क्या पता जो पैसा दे रहे हो ये इसको कहीं खा पी लेगा। जी, जी, अक्सर लोग बोलते हैं, बिल्कुल। खासकर जो भिखारी रोड पर मांगते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको जब भगवान ने पैसा दिया था, आपसे हिसाब किताब पूछा था? आप सिगरेट पी रहे हो, आप शराब पी रहे हो, आप क्लब्स में पैसा लुटा रहे हो, भगवान ने फिर भी दिया ना। आपको तो पता भी नहीं, उसको तो पता था कि ये गलत काम में लगाएगा, फिर भी उसने दिया। आप कौन होते हो किसी का हिसाब किताब लेने वाले? आपका काम है मदद करना। आगे अगर वो गलत करता है, उस पैसे का मिसयूज करता है, तो वो उसके कार्मिक अकाउंट में जाएगा, आपके में नहीं। आपने अच्छी भावना से सेवा की और वो भगवान तक पहुंची, ये सोच के हर आदमी को मदद और सेवा करनी चाहिए। मैम आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा, जैसे मेरे भी अब कई बारी दोस्त में या मेरे को बहुत कॉल्स आते हैं कि मुझे हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए, अगर हम नई तय तक जाएंगे कि किसको असल में ज़रूरत है कि किसी को नहीं, तो लोग हमारे जज्बातों का, पैसों का फ़ायदा उठाएंगे उठाएंगे। नहीं, देखिए, इसमें दो चीज़ है। अगर आपको एकदम से उसकी हिस्ट्री पता है कि नहीं वो बिल्कुल ही इस चीज़ को सिर्फ बहाने बना के कर रहा है, तब आप वहाँ उसका जानते हो, बैकग्राउंड जानते हो, क्या कहाँ रहता है, तब आप थोड़ा बचाव कर सकते हो। मैं अक्सर बात कर रही हूँ जो जैसे सड़क पे अब कोई घूम रहा है, अब हमें नहीं पता, वो 2 मिनट के लिए हमारी गाड़ी के जी, सामने आया जी, और आके, अब हम कहाँ उसकी हिस्ट्री जान पाते। जी, उस समय हमें एक इंसानियत के नाते मदद कर देनी चाहिए। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि हाँ, यहाँ व्यक्ति को आवश्यकता है, ज़रूरत है, और आप वहाँ थोड़ी-सी अपनी रिसर्च करके देते हैं, वहाँ कोई बुराई नहीं जी, है। क्योंकि वहाँ आपको पता है आपको एक बहुत बड़ी चीज़ आप दे रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी-सी, जैसे हम गौशालाओं के बारे में सुनते हैं कि भई गाय नहीं है और धन माँगा ज पैसा माँगा जा रहा है। वहाँ आप रिसर्च कर ले तो वो कोई गलत नहीं है। लेकिन आम जनता में तो आप जितना दे सकें उतना अच्छा। जी। मैम आज के ज़माने में ना, चाहे मुझे पंजाब से बाहर का नहीं पता, पर पंजाब में ना बहुत फेक बाबाज़ या कह लो जो भगवान के बहुत चहेते बन रहे हैं कि मैं भगवान के बहुत नज़दीक हूँ, मुझे ये देखो ये मालूम है, या वो पहरावा वैसे कर लेते हैं, पर अंदर से कहीं न कहीं वो शैतान दिमाग है।
लोग कैसे पता करें कि असली संत का या असली एक साध्वी का या एक असली प्रीचर का कैसे पता लगे कि यार ये असली है भगवान का? क्योंकि एक होता है सतगुरु, एक होता है गुरु। तो जो गुरु है वो हमें जोड़ते हैं सतगुरु के साथ। तो गुरु की पहचान कैसे हो? बहुत डीप क्वेश्चन है, क्योंकि इसका कोई एक आध सिम्टम नहीं है, बहुत मैं सारे हैं। बहुत एक्साइटेड था आपके साथ पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि मैंने पहले आपके पॉडकास्ट सुने तसल्ली से, जी। क्योंकि मैं भी भगवान को बहुत मानता हूँ। अभी तक हमारे जो विचार चल रहे हैं मैं सहमत हूँ सबसे। जी। अगर मैं नहीं होता तो मैं बीच में कहता कि मैम मुझे ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि हम भगवान ने हमारे से भी जो सेवा ले रहे हैं ना, मैं वो देख के बड़ी बड़ी रोया हूँ। तो मैं भगवान से भी सवाल पूछता हूँ कि तेरे दीदार के लिए लाइनें लगी हुई हैं, पर तेरी बनाई हुई मूर्ति हाथों से जो तूने बनाई है इंसान, वो रोड पे मर रहा है, इसको कोई क्यों नहीं देख रहा? तेरे को तेरी बनाई हुई मूर्ति से बार बार लोग गाड़ियां लेके करोड़ बार निकल रहे हैं तेरे को मिलने के लिए, पर वो उस इंसान पर नजर नहीं जा रही। तो मेरे ये गिले शिकवे चलते रहते हैं भगवान से। करने चाहिए, भगवान से शिकायतें भी होनी चाहिए, लेकिन अब बात सिर्फ यही है ना कि इंसान नहीं समझता। भगवान तो बार बार ये बात कह गए कि भाई दुनिया मेरी है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो उसने दुनिया बनाई इसलिए कि यहाँ सब एक दूसरे की मदद करें। सृष्टि, भागवत में भी सृष्टि प्रकरण आता है, उसमें भी लिखा है एक एक चीज, आकाश, धरती, ये दिशाएं, ये चांद, ये तारे, सब भगवान का अंश है, कुछ भी अलग नहीं है। ये कोई जाति पाति के नाम पे भी अगर कोई फर्क कर, वो भी भगवान का ही है। इसको समझने में लोग को थोड़ा समय लग जाता है, पर जो समझ जाता है फिर वो सब में भगवान को देखेगा, फिर वो सब में भगवान की मदद की भावना रख करके उनकी सेवा करेगा। मैम आपका मकसद क्या है ज़िंदगी का? क्या करना चाहते हो आप? बड़ी यंग एज में आप युवा के साथ कनेक्ट कर रहे हो, और सबसे अच्छी बात है आपकी ना कि मैं जब अभी आपसे पॉडकास्ट करना था ना, तो मैं भैया से पूछ रहा था कि मैं क्या कहकर बुलाऊं, मैम कह लूं, देवी जी कह लूं। तो मेरे को था कि कंफर्ट, क्योंकि गेस्ट का कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हो सकता जी। है कि गेस्ट की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, मैं उनको गलत नहीं कहता, पर मेरे को था कि मैं आपके ज़रिए जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग, क्योंकि आप अ, भगवान की जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारी, है ना, जो ग्रंथ हैं, आप उनको पढ़ रहे हो, और इनको पढ़ के आप यूथ को आगे मैसेज दे रहे हो। तो कि मेरा उद्देश्य बहुत सिंपल सा है, मैं दुनिया को बदलने नहीं निकली। कुछ लोग ये उद्देश्य रखते हैं कि मैं ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा। पहले अपने आप को बदलो, तब तो आप कुछ बदल पाएंगे। बिल्कुल। आप अपने आप को नहीं ठीक कर पाए, आप कहाँ दुनिया को बदल पाएंगे। और एक बात मैं मान चुकी हूँ, ये बात, कि सारी दुनिया कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये आप अपने कंधों पे अगर ये जिम्मेदारी लेके चलोगे, मैं इसको बदल दूं। कृष्ण थे तब भी दुर्योधन तो था। जी। कृष्ण ने समझाया, पर दुर्योधन कहाँ समझ पाए। जब वो कृष्ण समझा रहा है, वो नहीं समझ पा रहे। हम जैसे लोग अगर कोई कुछ कहते हैं और लोग नहीं समझते, तो ये बहुत नॉर्मल है। इसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए कि भाई दुनिया मानती नहीं है, क्योंकि ये दुनिया दो चीजों से बनी है, एक अच्छाई, एक बुराई, एक धर्म और एक अधर्म, एक देवता और एक दानव। और ये दो कॉम्बिनेशन जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। ना अच्छाई बुराई को खत्म कर सकती है और ना बुराई अच्छाई को। दोनों चीज बैलेंस में रहनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। मतलब बुराई खत्म कभी नहीं होनी, न त्रेता में हुई, न सतयुग में हुई, तो कलयुग में तो कहीं से ही हो जाएगी। लेकिन अगर ये खत्म नहीं होगी तो हमें अच्छाई को भी खत्म नहीं होने देना, ये कोशिश करनी है। और यही मेरा उद्देश्य है कि अच्छाई घटे ना, अच्छाई पैरेलल चलती रहे, और कहीं भी कोई ऐसी चीज समाज में ना आ जाए कि उससे अच्छाई दबे। और मैं से मेरा मतलब ये है कि हम सब लोग जो भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, अपनी बातों से, अपनी सेवा से, उनका यही उद्देश्य है कि कहीं भी अच्छाई नीचे ना झुक जाए। अच्छाई एकदम गर्व से ऊपर रह के कहे कि हाँ, मैं कुछ करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। और ये आज के यूथ को समझना चाहिए। आज के जो यंगस्टर हैं, मैं मानती हूँ कि वो डिप्रेस्ड इसीलिए हैं क्योंकि उनकी जो लाइफ है ना, वो एमलेस है। हम्म। कोई एम नहीं है। सुबह उठना है, व्हाट्सएप चेक करना है, पूरे दिन भर इंस्टाग्राम की रील चेक करनी है, और शाम को पार्टी में जाना जी। है। आके उनको ये भी नहीं पता सोना कितने बजे, उनको ये भी नहीं पता उठने का टाइम क्या है। तो मतलब कोई भी एम नहीं है। और जब एम नहीं होगा तो लाइफ विदाउट एम ऐसी है जैसे एक बॉडी विदाउट सोल, कोई उसकी वैल्यू नहीं बची। तो डिप्रेस्ड इसीलिए क्योंकि उनको पता नहीं काम करना कहाँ है। जहाँ काम करना है वहाँ सोए पड़े हैं,
और जहाँ काम नहीं करना वहाँ दिन भर लगे पड़े हैं। जी, तो यूथ को सबसे पहले अपना एम डिसाइड करना चाहिए। एम में अब क्या है कि वो कह सकते हैं मुझे अच्छा घर बनाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे एक अच्छी लाइफ़स्टाइल चाहिए। तो ठीक है, आप अच्छा कमाइए, अच्छी लाइफ़स्टाइल बनाइए, अच्छा परिवार बनाइए। ये आपकी एक बाहर की दुनिया हो गई। जी, अब बात है कि आप अपने अंतर की शांति के लिए क्या कर रहे हो? एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये बात चाहे जितने भी बड़े पैसे वाले आप उनसे पूछ लो। पैसा आपको लग्ज़री और कंफर्ट देता है, आंतरिक शांति नहीं देता, मन की शांति नहीं देता। इसीलिए बड़े-बड़े पैसे वालों को रात को सोने के लिए नींद की गोली लेनी बिल्कुल, पड़ती है। क्योंकि आंतरिक शांति तभी मिलती है, चैन की साँस तभी आती है जब आपको पता है कि आप कुछ किसी के लिए कर रहे हो। जी, साउथ के एक संत हुए तिरुवल्लुवर, उनका एक लाइन है कि तुम्हारे दिल की चुभन ज़रूर कम होगी, बस तुम एक बार किसी के पाँव से काँटा निकाल के देखो। अगर तुम एक दिन भी किसी को जाकर के खाना खिला के आओगे ना, रात को एक सुकून मिलेगा। बिल्कुल, वो आप आई थिंक बिल्कुल, अनुभव बिल्कुल, करते होंगे, बिल्कुल। एक्सपीरियंस रोज़ करते होंगे। क्यों? उससे घमंड नहीं, ईगो नहीं कि मैंने कुछ करके आया, पर आपको लगेगा कि हाँ, कुछ तो किया तूने दुनिया में आके। उस फ़ील से ऊपर दुनिया में कोई कोई फ़ील नहीं नहीं, है। कोई फ़ील नहीं है। आपको कोई लग्ज़री, कोई कम्फ़र्ट ये फ़ीलिंग नहीं दे सकती, जो आप किसी की मदद से करते हो। तो आप अपनी लाइफ़स्टाइल जैसी बनाना चाहते हैं, वो बनाइए, बट उसके साथ-साथ आपको ये सोचना होगा कि इस दुनिया में आपका एक रोल है। अगर फैमिली के लिए आपका एक रोल है, तो आपका समाज के लिए भी एक रोल है। वो अक्सर हम भूल जाते हैं। उसको नहीं भूलना है आपको। उसको आपको साथ लेकर के चलना है। पैसे के साथ-साथ आपको हमेशा ये सोचना है कि हमें कुछ समाज को देना है, अपनी सोसाइटी को कुछ देना है। तब आप देखना, फिर आपको ये जो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ये दूर-दूर तक भी कहीं नहीं बिल्कुल, मिलेगी। आपको अंतर का सुकून मिलेगा। बहुत मैम अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और मेरे को अच्छा इसीलिए भी लग रहा है कि सोशल मीडिया पे आप जैसे लोग होने चाहिए। जैसे आप अच्छाई-बुराई की बात कर रहे हो ना, जी, तो जो सोशल मीडिया पे बुराई चलती है वो हम ख़त्म नहीं कर सकते, पर हम अपनी अच्छाई तो ला सकते हैं ना। बिल्कुल। वही आपने बोला कि हमने अच्छाई नहीं ख़त्म होने देनी। खुशबू, अ, एक फूल जब महकता है तो उसके चारों ओर खुशबू जाती है। पॉजिटिविटी जो होती है वो खुशबू की तरह होती है। उसको चारों ओर फैलाना बहुत ज़रूरी होता है। और कंटेंट आज के टाइम में देखो, आप भी जानते हैं, सब दुनिया देखती है। एक टाइम, थोड़ा दौर बदला है, पर अभी और बहुत बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को देखने में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है उसकी लाइफ में कि जैसा आपने कहा क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। हम कुछ क्या, नहीं कर रहे सारा दिन, वो क्यों कर रहे हैं? हाँ, वो क्यों कर रहा है उस चीज़। और मैं एक बात हमेशा, पता नहीं कैसे लोग करते, अब कोई मेरे घर में कूड़ा कचरा डाले तो मैं थोड़ी ना अलाउड करूँगी, मैं उसको रोकूँगी, लड़ूँगी, डाँटूँगी। पर सोशल मीडिया हमारे कान में, आँख में, सबके माध्यम से इतना सारा कूड़ा कचरा डालता है और हम उसे अलाउड करते हैं। क्या बात है! वो डेली आता है, मतलब एक तो होता कभी-कभी, एक है हम डेली बेसिस पे बेकार की चीज़ें अपनी आँख से और कान से भीतर डाल रहे हैं, और बड़ी खुशी-खुशी। हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, जा कर के उल्टे-सीधी चीज़ों को हम सब्सक्राइब कर देंगे और वो गलत चीज़ें हमारे भीतर जा रही हैं। अब आप सोचो कितनी ये गलत बात है आज के युवा के लिए। बिल्कुल, तो देखो, समझना तो पड़ेगा। टाइम आएगा जहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया को सही वे में यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आज बहुत बड़ा खतरा है यंगस्टर के लिए। पहले के टाइम में, मतलब जब तक हमने देखा, शायद आपने भी सब देखा, आज से 10-15 साल तक कोई फ़ोन कुछ था ही नहीं। जी, एक संडे को बैठे परिवार, एक बार टीवी देखा, फिर 7 दिन अपना काम में लग गए, फिर संडे आया, फिर थोड़ा बहुत। आज मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, बट मार्केट में चीज़ें होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सभी लेना है। जी, आपके लिए क्या ज़रूरी है वो डिसाइड करो, नहीं तो ये जो माइंड है, इसकी एक स्टोरेज पावर है, जी, वो ख़त्म हो रही है आज, क्योंकि इतना ज़्यादा भरता जा रहा है कि फिर एक्स्ट्रा हो जाता है, फिर बस्ट होता है। जी, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो इमोशंस हों, फिर वो एक्सट्रीम चले जाते हैं। जी, तो इसको कंट्रोल में करेंगे तो यहाँ मैं बार-बार निवेदन करती हूँ, रात को जब सोते हो तो अपने माइंड को डिलीट, कुछ-कुछ चीज़ों को डिलीट करो,
फिर सो, अदरवाइज स्टोरेज फुल हो जाएगा और फिर ब्लास्ट होगा और वो हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। वाइब्स बहुत पॉजिटिव है मैम आपकी, और मेरे को लगता है कि भगवान एक शक्ति देता है अच्छे लोगों को। मैं अच्छा नहीं हूँ, तो कि वाइब्स जो होती है ना, आपको इंसान के बिना बोले ही कई बार पता महसूस हो पता लग जाता है कि जाता क्या वाइब्स आ रही हैं। तो मैं वापस आता हूँ अपने सवाल पे एक बार और, कि एक अच्छाई और बुराई आपने बात की, समाज में दोनों चलती हैं, पर आजकल ना मैम यूथ के पास हर बात के लिए जस्टिफिकेशन है, हर बात के लिए। दो इंसानों के आपस में बीच में लड़ाई हो गई और दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अपनी अपनी रील्स डाल रहे हैं स्टेटस पे कि आज मेरे साथ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। क्योंकि आजकल कोई कुछ भी बोल के डाल रहा है इंस्टाग्राम पे, कुछ भी बोल के डाल रहा है लिटरली, कि दो इंसान जब लड़ते हैं तो दोनों के पास अपनी अपनी जस्टिफिकेशन है। दोनों में से एक को तो रियलाइज़ करना पड़ेगा, या दोनों को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमने वापस वो रिश्ता जोड़ना है, चाहे वो दो दोस्तों के बीच में हो, चाहे वो बाप और बेटे के बीच में हो। तो लोगों को अपनी कमी क्यों नहीं नज़र आती, और हमेशा दूसरों की कमियाँ क्यों नज़र आती हैं, कि अगर वो मेरे से लड़ गया तो वही गलत है, वो मेरे मेरे लिए लड़ गया तो वही गलत है। खुद का क्यों नहीं लोगों को नज़र आता कि हम भी तो गलत हो सकते हैं? ये रियलाइजेशन जो है यही तो धर्म सिखाएगा। हुँ, धर्म का काम ही यही शुरू होता है कि वो आपको बताता है कि नहीं भाई, आप कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है, आप में भी गलतियां हो सकती हैं, आप भी कहीं पर जाकर के फिसल सकते हो। संभालने के लिए फिर धर्म कहता है कि चलो मैं खड़ा हुआ हूँ। और जहाँ बात आपने करी कि वो सोशल मीडिया पे लड़के वो अपनी डाल रहा है, वो अपनी डाल रहा है, मतलब जीवन कोई कुरुक्षेत्र भूमि नहीं है कि आप जाकर कोई, अगर किसी से रिश्ता देखो, झगड़ा होना, रिश्ते में कुछ मनमुटाव होना, ये स्वाभाविक है। मतलब ये हर एक की लाइफ में होगा ही होगा, आप किसी की भी लाइफ देख लो, अच्छे से लेके बड़े छोटा कोई भी हो। लेकिन अब क्या हो गया, अब हर चीज को शो ऑफ करने का एक ट्रेंड चल चुका है। आई एम फीलिंग सैड, जी। आई एम फीलिंग आई एम हैप्पी, फीलिंग बोर्ड। आई एम फीलिंग बोर्ड। तो वो आप अपने पर्सनल जो कुछ इमोशंस हैं ना, वो हमेशा दिखाए नहीं जाते। अगर आप उनको दिखाते फिरोगे तो आप उनकी वैल्यू घटा रहे हो। आप उसका डीप जो सेंस है उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। आप बस बाहरी दिखावे में जी करके, सोशल मीडिया के ज़माने में जी करके बस अपने जो अंदर के इमोशंस उसको ख़त्म कर रहे हो। और मैं कहती हूँ कि आज का आदमी जो है ना, वो इंसानों से कनेक्टेड नहीं है, वो उनकी प्रोफ़ाइल से कनेक्टेड है। और प्रोफ़ाइल पे कभी भी कोई भी आदमी आपको अपनी नेगेटिव साइड नहीं दिखाता है। जी, मतलब बिल्कुल, अक्सर बिल्कुल। आप 10 फ़ोटो खींचोगे तो उसमें जो स्माइल। सबसे वाली बढ़िया वाली आएगी, वो आप जाके पोस्ट करोगे, पर वो 9 तो खराब आई ना, वो कौन दिखाएगा दुनिया को? वो में और असली लाइफ़ जो होती है ना, उस 9 में ही छुपी होती है। क्योंकि वहाँ दुःख भी होता है, वहाँ दर्द भी होता है, वहाँ पीड़ा भी होती है। तो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। बिल्कुल। ये हमेशा हम जानते हैं, हमने सुना है। तो एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के जीवन को डिसाइड मत करिए। दिखने में सबका जीवन सोशल मीडिया पर अच्छा लगता है, लेकिन डीप डाउन जाओगे, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। तो अब अगर आप वो जाकर के अपनी लड़ाइयों को इस प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर के शो ऑफ कर रहे हैं, तो इससे आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, आपकी खुद की मानसिक शांति के लिए ये बहुत खतरा है। बात रही कि अपनी गलती कोई नहीं मानता, तो देखो ये तो दुनिया है। ये दुनिया को कह लीजिए, या तो ह्यूमन सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि यहाँ कोई भी मानने को तैयार नहीं है। और नहीं है तो इट्स ओके। हम किसी को नहीं बदल सकते। एक बहुत डीप बात है, इसको हमें बस समझना होगा कि लोगों को बदलना आसान नहीं है। जी, आप बाहरी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं सिर्फ़ अपनी गारंटी ले सकता हूँ कि मुझे ये नहीं करना है। अक्सर हम हारते तभी हैं जब सामने वाले रिश्ते को हम बदलने की कोशिश करते हैं और वो नहीं बदलता, तो फिर क्या होगा? हम परेशान होंगे कि ये क्यों नहीं बदल रहा। तो जो जैसा है उसको वैसा छोड़ दीजिए। जितना आप उसको फ्री छोड़ेंगे, तो उतना आप खुद अच्छा महसूस करेंगे। बिल्कुल। आप फ्री महसूस करेंगे। मेरी जहाँ मुझसे लगता है, मेरी जहाँ थोड़ा गलतियाँ हैं, और वो गलती ऐसे कहने से नहीं समझ आएगी। वो जब तक आप किसी, जैसे आपने कहा, सद्गुरु, कोई गुरु, कोई महापुरुष, इनके संग में नहीं आओगे ना, क्योंकि वही आपको रियलाइज़ कराएँगे कि तू यहाँ गलत है। अक्सर हमें नहीं पता होता कि हमारी गलतियाँ कहाँ हैं, लेकिन गुरु का काम यही होता है
कि वो आपको कहता कि नहीं तू यहाँ गलत है, इस चीज़ को ठीक कर, और तब आप अपनी गलतियाँ महसूस करके उसको कहीं कहीं थोड़ा सा ठीक कर सकते हो और खुद शांति का अनुभव कर सकते हो। मैम जैसे आपने बताया था कि भगवान को अगर 10 किलोमीटर दूर खड़े मंदिर से भी आप याद करो दिल से तो वो भी हाज़िरी कबूल हो जाती है। पर कहीं न कहीं आज जो धर्म के साथ जोड़ने का प्लेटफ़ॉर्म है वो एक पॉडकास्ट भी है। अब आपका पॉडकास्ट सुन के भी कोई धर्म के साथ जुड़ सकता है, तो वो भी भगवान के मार्ग पे चल पड़ा कि है ना, एक धार्मिक मार्ग पे चल पड़ा। पर आज हमारे भारत में धार्मिक जगहें बनाने पे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। पर जो विचार हैं, जो एक धर्म के साथ जोड़ने के लिए यूथ को एफर्ट्स हैं, वो कम किए जा रहे हैं। और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं जो लोग आज मेडिसिन से या इलाज से तड़प रहे हैं, उनकी तरफ ये जो धार्मिक संस्थाएँ हैं, ये कम ध्यान दे रही हैं। इसका कारण क्या समझते हो आप? नहीं करना चाहिए। कोई भी धार्मिक संस्था है, कोई भी हमारे धर्म से जुड़े मंदिर है। पहले के समय अगर आप देखो हमारा भारत का इतिहास, तो पहले कोई भी गुरु जब कोई आश्रम बनाता था तो वो पूरा पैकेज होता था। उस आश्रम में केवल मंदिर नहीं होता था, वहाँ औषधि केंद्र मतलब हॉस्पिटल्स, वहाँ गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, वो पूरा एक ही कैंपस में बनाया जाता था। तो ये हमारी पुरानी जो परंपरा वो वैसे ही रही है। गौशाला होती थी, गौचारा भूमि होती थी, तो मतलब सब चीज़ एक जगह आपको मिल जाती थी, और वही हमारी सनातनी परंपरा में आश्रम नाम उसको इसीलिए दिया जाता था। मैं कोई नया स्थान बना कर के कोई एक नया तीर्थ बना देना, मैं उसके कोई समर्थन में नहीं हूँ। पहले ही हमारे पास बहुत सारे हैं, अयोध्या है, काशी है, बनारस है, वृंदावन है, वहाँ पहले से बिहारी जी हैं, ये तो सबको सुरक्षित रखो। उनमें हम क्या अच्छा कर सकते हैं, वो करिए। भगवान के जितने हम मंदिर बनाएंगे उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस मंदिर के साथ साथ आप वहाँ कोई सेवा का काम ज़रूर शुरू करो। कोई भी ऐसा काम जिससे मनुष्यों की, जिससे जीवों की, प्राणियों की मदद हो सके। क्योंकि जैसे मैं भी एक अस्पताल हॉस्पिटल चलाती हूँ, तो लोगों ने बहुत कहा कि ऐसा काम क्यों कर रहे हो जिससे खर्चा ही खर्चा हो। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था। इसमें कुछ भी आमदनी नहीं है, आपको आना खर्चा ही कुछ नहीं है, खर्चा जाना है, ही है। जाना ही जाना है। आप शायद एक अ, आश्रम बना लोगे तो लोग आएगा रुकेंगे, ही आएगा। पैसा दे के जाएंगे, मंदिर बना लोगे तो पैसा आएगा। पर मेरा उद्देश्य हमेशा से यही था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, देना है। देने का मतलब मेरे पास है वो नहीं देना, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ? बिल्कुल। जो लोग मुझे दे रहे हैं, एज़ अ रिस्पेक्ट कह लीजिए, एज़ अ आध्यात्मिक मैं प्रवक्ता हूँ, इसलिए लोग प्यार से आके दे रहे हैं। तो मैं उसको कहाँ लगाऊँ? मेरे पास भी तो कोई सोर्स होना, ये थोड़ी कि मैं उसको ला कर के जमा करती आपको जाऊँ। शौक नहीं है मैम कि गुच्ची के कपड़े डालने हैं, गुच्ची का स्कार्फ लेना है, नहीं, एक तो देखो जो भगवान के चाहने वाले होते हैं ना, उनको दुनिया भी चाहने वाली बहुत हो जाती है। गिफ्ट्स तो मिल जाते हैं? गिफ्ट्स इतने मिल जाते हैं कि आपको कभी कुछ लेना ही नहीं पड़ता, खरीदना ही नहीं पड़ता। मुझे लगता है बहुत कम ऐसा समय होगा कि मुझे स्पेशली जाके कुछ खरीदना पड़े। तो वो ये कह सकते हैं कि भगवान अपने बच्चों के लिए खुद ही कुछ ना कुछ करते रहते, भेजते रहते। पर मेरा मन था कि ठीक है, मैं मानती हूँ, आज भी इस बात को मानती हूँ, मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ कि मान लीजिए हमारा हॉस्पिटल चल रहा है, मैं उसको ऐसा स्टैंड करूँ कि जहाँ किसी के भरोसे ना रहना पड़े, और गौ माता जो है वो खुद भी अपने आप में स्टैंड हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि जिससे बस पैसा पैसा आए और बस मैं उसको इकट्ठा करते जाऊँ। ये सोच हटानी पड़ेगी हर एक धार्मिक संस्था को। हर एक धार्मिक संस्था को ये मानना पड़ेगा कि हमें कुछ मंदिर के साथ-साथ ऐसे काम करने चाहिए, आश्रम के साथ-साथ ऐसे काम करने चाहिए, जिससे किसी गरीब की, अनाथ की, वृद्ध की, गाय की, पशु की, कुत्ते की, बिल्ली की, सबकी हेल्प हो सके। तभी तो एक अच्छा समाज बनेगा। थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूट करोगे, एक-एक बूँद से घड़ा भरता है। तो हर एक धार्मिक संस्था जो न कर रही है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रही उनको इस पे ज़रूर काम करना चाहिए। मैम जो संप्रदाय ऐसा नहीं कर रही है, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को नहीं बदलना चाहिए? जैसे अब राम मंदिर बन रहा है, मेरे को उस चीज़ की बहुत खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है। पर मेरे को और ज़्यादा खुशी होती है अगर राम मंदिर के साथ-साथ एक हॉस्पिटल भी बनता है इंडिया के लिए, कि भाई जिस बच्चे के पास अपने कैंसर के लिए पैसे नहीं है तो आओ, शायद मैं भी बहुत, चलो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं भगवान का घर प्रमोट करूँ। पर बीइंग अ यूथ मेरे मन में बहुत सवाल आता है कि भगवान के नाम के ऊपर बिज़नेस हो रहा है कुछ जगहों पे। कुछ हम जगहों सभी पे। को नहीं बोलते, पर कुछ जगहों पे बहुत बड़े लेवल पे बिज़नेस हो रहा है।
लोगों को पता हो रहा है फिर भी लोग वहाँ पर पैसे दे रहे हैं। वो क्या अंधविश्वास में दे रहे हैं या उनका ब्रेन वॉश हुआ है? जैसे कोई बंदा कथा सुनता है तो वो 2 घंटे की कथा में सुनता है कि आज मेरी जो जेब में है मैं सब लुटा के जाऊँगा, क्योंकि कोई भी कथावाचक है वो डायरेक्टली पैसे नहीं मांगता, वो इनडायरेक्टली, क्योंकि है तो सारा स्पीच का खेल है ना। अगर आपके सामने 2000 बंदा बैठा है तो वो आपके हाथ में कि आपने कैसी कैसी बातें करनी है, कैसे विचार रखने हैं। मेरे को एक बहुत महापुरुष ने बात बताई थी, कहते जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं ना तो पहले ये सोचो कि लोग कैसे जोड़ने हैं, जेबें तो उनकी साथ में ही हैं। लोग जोर देते हैं जेबों की तरफ सीधा कि जेबें जुड़ जाएं, जेबें कभी नहीं जुड़ेंगी, डायरेक्ट लोगों को जोड़ लो, वो सब कुछ ही अपना है। पर जो लोग आज संप्रदाय बड़ी बड़ी बना के ये जो मैं ये बार बार क्यों टॉपिक पे हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रोज महसूस करता हूँ, करते हैं जी। मैं सिर्फ पॉडकास्टर नहीं हूँ, मैं सच में रोज बच्चों को बुजुर्गों को बिना पैसों से तड़पते देखता हूँ। दूसरी तरफ धार्मिक प्रोग्राम देखता हूँ तो ऑब्वियसली भगवान को तो मैं भी मानता हूँ, पर दुख लगता है कि वो पर्ची कटाने के लिए बहुत पैसे हैं। भगवान का सब कुछ बहुत बढ़िया है, भगवान ने दुनिया बनाई है, पर जो भगवान के बच्चे मर रहे हैं उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, मैंने इसका आंसर आपको पहले ही उसका नहीं, हम दिया कि डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ, नहीं, यूथ ये जो भगवान को मानेगा वो बिन कहे सेवा का काम जरूर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भगवान कहीं और नहीं है, वो इन्हीं जीवों के रूप में, इन्हीं मनुष्यों के रूप में हमारे आसपास घूम रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। और ये जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, धार्मिक स्थान पर जाने वाले लोग हैं, अगर आप 100 रुपया किसी मंदिर में जा कर के देते हैं तो मंदिर के बाहर जो व्यक्ति भूख से तड़प रहा है, अगर 10 रुपये आप उसको दे देंगे तो 100 से ज़्यादा भगवान उससे खुश होंगे। ये बात एकदम पक्की है, क्योंकि वो आपको पता है कि आपने चलते फिरते भगवान के स्वरूप में जो जीव घूम रहा है उसकी मदद की है। तो ये बात तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज़्यादा लोगों को समझनी चाहिए, रादर देन जो कर रहे हैं वो तो चलो अपना कर ही रहे हैं, वो तो अ, अब कैसे भी कह लीजिए उनको अपनी जीविका भी चलानी है, कुछ उनको समाज का काम भी करना है, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि उनको कहाँ किस जगह क्या चीज़ करनी ज़रूरी है, क्या चीज़ की आवश्यकता है। कोई आपको आके कहता आप 5,000 रुपये की अंगूठी पहन लो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, और 5,000 दे के ले भी लेते हो कि हमारे दिन बदल जाएंगे। दिन आपके नहीं बदले, उसके बदले, क्योंकि उसने 5 रुपया की अंगूठी आपको 5,000 में बेच दी, तो दिन तो उसके बदले आपके तो वैसे की वैसे ही रहे। तो धर्म और अंधविश्वास में बहुत पतली सी लाइन होती है, उस लाइन को क्रॉस करोगे तो धर्म कब अंधविश्वास में बदल जाएगा पता नहीं लगेगा। मैं अंधविश्वास के खुद एकदम खिलाफ हूँ, मेरा काम है भगवान पे भरोसा। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने आज तक कभी हाथ नहीं दिखाया, मैंने आज तक कभी जन्म कुंडली नहीं बनवाई। ऐसा नहीं कि होता नहीं, ये सब चीज़ होती है, ज्योतिष शास्त्र होता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मुझे ये भरोसा है, एक तो भगवान, उनसे मुझे जुड़ना है, एक मुझे उनसे जुड़े लोगों की, जीवों की सेवा करनी है। बस ये 2 चीज़ मेरे ज़िंदगी में होंगी, उसके बाद अब दुःख आ भी जाएगा, तो भी हँसी-हँसी स्वीकार कर लेंगे, खुश होके कर लेंगे कि भई कभी ना कभी कुछ किया होगा किसी के साथ, आज वो भुगत रहे, कोई बात नहीं। अब भगवान के पास लोग, ये जो आप बता रहे हैं ना, लोगों को डराया जाता है भगवान के नाम पर, लेकिन भगवान डर के लिए नहीं है। भगवान डराने के लिए नहीं, भगवान कोई भूत प्रेत नहीं है, भगवान तो प्यार करने के लिए, उनसे प्यार करो, डरने की कोई ज़रूरत थोड़ी है। डरो अपने कर्मों से डरो, मैं कहाँ गलत कर दूंगा, क्योंकि जब दंड आता है ना, जब पनिशमेंट आती है तो भगवान नहीं दे रहे। भगवान तो आप ये समझ लीजिए जैसे जेलर होता है, उससे सब चीज़ देखनी है, पर पनिशमेंट तो तूने जो जिसका मर्डर किया उसके कारण मिल रही है ना। लेकिन अब लोग क्या कहते हैं, दुख कौन दे रहा है, हे भगवान तू इतने दुख क्यों दे रहा है। भगवान क्यों दुख देंगे आपको, भगवान की आपसे क्या दुश्मनी है, ये आपके कर्म है जो आपके पास घूम करके आ रहे हैं, हिसाब जो रखने का काम है वो भगवान का है। तो जैसे आप पेपर में जो लिख के आओगे, मार्क्स आपको मिलेंगे, बट देने वाला, चेकिंग वाला एक टीचर होता है, तो भगवान वो टीचर का काम करते हैं। भगवान के नाम पे एक तो डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना डरोगे लोग डराएंगे, बिल्कुल, और उसके कारण आप कहीं भी लाखों चीज़ें करोगे, लाखों रुपया खर्च करोगे। आजकल किसी संत के पास चले जाओ, किसी कथा प्रवक्ता के पास चले जाओ, लोगों का पहला क्वेश्चन ही होता है, क्या करें, हमारे घर में ये परेशानी है। बिल्कुल। अब उस पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है वो क्या बता रहा है, और ये एकदम बात सच है,
वो जो बता देगा वो तुरंत मान लेगा। अगर उसने ये कह दिया कि 10 दाने जा कर के कहीं उस जगह चिपका दे घर में, तो चिपका देगा, क्योंकि उसे भरोसा है इसकी बात मेरा जीवन बदलेगी। और अगर उस व्यक्ति ने ये बता दिया कि भैया सब ऑलरेडी लिखा हुआ है तेरी लाइफ का, तू जा कर के किसी की सेवा कर और भगवान पे भरोसा रख, उसका नाम जाप करता रहे, तो जो होगा अच्छा होगा तेरे साथ, वो उसको भी मान लेगा। तो यहाँ दोनों चीज़ों में थोड़ी-थोड़ी गड़बड़ है। जो जा रहे हैं उन स्थानों पे उनमें भी स्वार्थ है, और जो शायद कह रहा है उसको भी ये है कि मैं कुछ बात कह दूं और कहीं लग जाए इसके जीवन में तो शायद मेरे पास भी कुछ आ जाए। दोनों को स्वार्थ हटाना पड़ेगा। भगवान से स्वार्थ से मत जुड़ो, भगवान से दिल से जुड़ो, धर्म से दिल से जुड़ो। केवल दुखों से छुटकारा पाने के लिए धर्म से जुड़ोगे तो फिर यही होगा। मैम आप ये जो बोल रहे हो, आपको पता है कि इस ये बोलने से कि लोगों की भीड़ आपसे कम जुड़ेगी, आप फिर भी बोल रहे हो? मुझे कोई चिंता नहीं। आप खुश हो ज़िंदगी में? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आज भी बहुत सारे लोग होता है एडवाइस देने वाले हर जगह जी, होते हैं। जी। तो मुझसे कहते भी हैं कि तुम कुछ ऐसा बोलना शुरू कर दो, लोगों की भीड़ बढ़ेगी, ऐसा प्रमोशन होगा। लेकिन मैंने जितना जाना है आज तक अपने गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, मैं उसको कहती हूँ। एक आदमी भी अगर मुझे ना सुनने आए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि फ़ैन हो गया मैम आपका आज। नहीं, नहीं, बात सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मैं ये कुछ अपनी उस प्रशंसा के लिए या उसके लिए, पर हाँ, मेरे पास मौका है, मेरे पास पूरा चांस है। हज़ारों लोग रोज़ आते हैं, आप बिल्कुल है। यकीन मानो, हर रोज़ आते हैं, हमारा ये फैक्ट्री बंद हो गई, इसके लिए क्या करूँ? मैं जो टोटका उनको बता दूँ, वो मान मैं लेंगे, समझ सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं बताना, क्योंकि मेरा काम है लोगों को शुद्ध भक्ति से जोड़ना। वो टोटके से हल हो भी जाएगा? मैं तो नहीं मानती। एक बहुत छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी आया, उसने एक संत से कहा कि मुझे घर बनाना है, नया घर बनाना है, क्या करूँ? तो संत ने हँस के कहा, "तू जा एक मटका ले और एक पेड़ पर उसको टेढ़ा लटका दे। तेरा कुछ दिनों बाद घर बन जाएगा।" उसने सोचा बड़ा अच्छा टोटका है, उसने जाके मटका टेढ़ा लटका दिया और सचमुच कुछ महीने बाद उसका घर बन गया। वो खुशी-खुशी आया, आके उसने कहा कि महाराज जी आपने बड़ी कृपा करी, मुझे टोटका बताया, मेरा घर बन गया। तो महाराज जी ने हँस के कहा कि भैया ये कोई टोटका नहीं था। मैंने तुझे कहा घड़ा टेढ़ा लटका, तूने लटकाया, उस टेढ़े घड़े में एक चिड़िया ने आकर के अपना घोंसला बनाया। वो वहाँ आके रही, उसका घर बना और उसकी दुआ तुझे लगी, तो तेरा नया घर बन गया। वाह जी वाह! इसमें कोई टोना-टोटका नहीं है। ये किसी की दुआ थी, ये अ, किसी का आशीर्वाद था। तो ये टोना-टोटका मैं नहीं मानती। आप दूसरों का भला करो, तुम्हारा भला होगा ही होगा। दुनिया की कोई ताकत, शनि, राहु, केतु, मैं कथाओं में कहती हूँ हम लोगों के पास टाइम नहीं है। शनि देवता के क्या इतने फ्री हैं कि कहीं भी जाके कुछ भी किसी का बुरा कर दो, टेढ़ा कर दो। शनि क्या है? शनि हमारे कर्मों का फल है, जो हम कर रहे हैं गलत। अब ये आपने कहा ना अपनी गलती इंसान नहीं मानता, तो किस पे डालेगा? शनि ने किया। जी। शनि टेढ़ा चल रहा है। शनि टेढ़ा हुआ इसलिए, ग्रह टेढ़े हुए इसलिए क्योंकि आपके कर्म टेढ़े हुए। वो सही होते तो कोई देवता कुछ भी गलत नहीं करता। आप दूसरों की दुआएँ लेने की कोशिश करो, आशीर्वाद लेने की कोशिश करो, आपका सब काम अच्छा चलेगा। मतलब मेरा मानना है। अब इस बात को सुन के कोई मुझसे जुड़े, ना जुड़े, सुने, ना सुने, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग ये काम करते हैं मैम जोड़ने के लिए, टोटके बताते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? आधों का काम हो जाता है या ये साइंस की प्रोबेबिलिटी है कि 50 लोगों को टोटके बताए, बीच में से 10 का काम वही आपने जैसे बताया कि दुआ लग गई किसी की या भगवान की तरफ से ही हो गया, तो वो 10 को लगता है कि साध्वी जी ने मेरा काम करवा दिया। देखिए, मैं मानती हूँ आशीर्वाद जो होता है ना वो लाइफ में बहुत बड़ा काम करता है। तो टोना टोटका तो वो तो बिल्कुल भी मैं उस चीज़ में विश्वास नहीं रखती। लेकिन हाँ, आप किसी संत के पास जाके ये कहते हो कि हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, आशीर्वाद दे दो ताकि हमारा जीवन या तो ठीक हो जाए, या आशीर्वाद दे दो कि जैसा चल रहा है उससे लड़ने की शक्ति मिल जाए। वो आशीर्वाद काम करता है। लेकिन अब बात रही, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ
सिद्धियाँ होती हैं, कुछ किसी प्रकार की चीज़ें होती हैं। मैं उसके मना या खिलाफ भी नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि शास्त्र कहता है होती है रिद्धि सिद्धि, अनिमा गणिमा लघिमा ये सब होती है। तो लेकिन अब आपको डिसाइड करना है। डिसाइड आपको ये करना है कि आप अपने कर्मों पे जीना चाहते हो या आप दूसरी चीज़ों का सहारा लेके जीना चाहते हो, क्योंकि दूसरी चीज़ तो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप कैसे उससे आशा कर सकते हो कि ये मुझे लाइफ में खुश कर देगा, ये कोई टोटका खुश कर देगा, हो ना हो मुझे क्या पता। बट जो मेरे हाथ में वो मैं कर सकता हूँ कि मैं अपनी जो सोच है उसे बदल दूँ, मैं अपने व्यवहार को थोड़ा-सा बदल दूँ, तो अपने आप जो गई हुई खुशियाँ हैं वो मेरे पास वापस लौट कर के आ जाएँगी। तो ज्योतिष, सिद्धि सब होती है, लेकिन भगवान को मानने वालों के लिए कुछ भी नहीं। हमारे सर पे भगवान का हाथ है, हम किसी का गलत करेंगे नहीं, अब हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भगवान पे जो भरोसा करते हैं उनके लिए। मैम आपने जैसे कर्मों की बात की और मेरी लाइफ में भगवान का नाम ही कर्म है, क्योंकि भगवान हम देख नहीं सकते, तो नाम अलग अलग हैं, कोई प्रभु राम कह रहा है, कोई गुरु नानक देव जी कह रहा है, क्योंकि ये तो सब हमें भगवान से मिलवाने के लिए आए थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब कोई बुरा कर्म करता है, जैसे आपने कहा कि एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की इकट्ठे ट्रेन में आग लग गई, हाँ जी। उन्होंने भी किसी जन्म में किसी जानवर पशु को आग लगाई होगी, खाया होगा, तब वो उनको ये हो गया। तो जो लोग बुरा करते हैं, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, अब उसके पास भी जस्टिफिकेशन है कहने के लिए कि भाई उसके बुरे कर्म थे, मैं तो सिर्फ एक मौरा बना हूं, तो मैंने उसको मार दिया, उसके कर्मों का उसको फल मिल गया। तो वो एक मर्डरर के पास भी जस्टिफिकेशन देने के लिए नहीं, नहीं, ये जस्टिफ़िकेशन नहीं है, इसको कौन जस्टिफ़िकेशन, जब इसको एक सिंपल एक देश राष्ट्र का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो नहीं मानेगा, तो इतनी बड़ी नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी भी आपको इस जस्टिफ़िकेशन को अलाउड नहीं करेगा। उस जस्टिस के लिए कोई बैठा है कि अगर उसके बुरे कर्म हैं, किसके हाथों से होने, कैसे होने, उस जस्टिस के लिए एक परमात्मा बैठा है, ईश्वर बैठा है, वो सबका जस्टिस करेगा। ऐसे तो आदमी तलवार लेकर के सारी दुनिया को मारने निकल पड़ेगा कि भई ये गलत काम कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है। आपको अपनी तरफ से कोई गलत काम करोगे, वो भुगतान आपका है। अगर आपका पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट हुआ भी, ये जो नेचर का जो कर्म है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मान लीजिए एक आदमी ने इस जन्म में किसी को मारा, वो अगले जन्म में किसी को जाके मारेगा, फिर वो उससे अगली बार मिलेगा, फिर वो उसके साथ ये एक रिसाइकल है, ये चेन है, ये चलती रहेगी, ये चेन टूटेगी कब? अब क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे, ये चेन खत्म तो कहीं होनी चाहिए ना। ये चेन खत्म होती है जब आपके जीवन में भक्ति आ जाती है, जब आपके जीवन में सेवा आ जाती है, तब जाकर के आप इस कर्म की चेन से बाहर निकल पाओगे। नहीं तो ये चलता रहेगा। ये जो आपने भी सुना तो होगा ही, 84 लाख योनियाँ। जी। क्या है 84 लाख योनियाँ? यही तो है। आज वो कुत्ता बिल्ली को खा रहा है, फिर वो आगे जाके ऐसा होगा, फिर वो चूहा बनेगी। ये चल रहा है, ये खेल है। एक प्रकार का गेम है, चारों तरफ चलता जा रहा है। अब इसको स्टॉप करना पड़ेगा। अब वो स्टॉप कहाँ होता है? जब आदमी भगवान से पूरी तरीके से जुड़ जाता है। भक्ति करो, भजन करो, जो संत महापुरुष कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि इस चेन को कोई तो रोके कहीं जा कर के, नहीं तो इसमें घूमते रहोगे। एक बहुत बड़ा किला है, चक्कर मारते रहो, घूमते रहोगे, दरवाज़ा ही नहीं मिलेगा। तो वो ख़त्म करने के लिए आपको कहीं न कहीं भगवान से जुड़ना पड़ेगा। आप मानो किसी में भी, मैं ये नहीं कहती किसी एक भगवान को मैं कहूँ, आपकी श्रद्धा गुरु नानक देव में है, राम में है, कृष्ण, किसी को भी मानो, लेकिन एक जीवन में होना चाहिए। एक भरोसेमंद होना चाहिए जिस पे आप अटूट भरोसा रख सको कि ये गिरने नहीं देगा, ये सँभाल लेगा जहाँ भी मुझे लगेगा। तो वो जब भरोसा जाग जाता है भगवान के प्रति, भजन करना, नाम लेना, अगर हम नाम की भी बात करें, तो ये जो साइकिल है, जो चेन है, ये इसको माया कहते हैं। जी। शास्त्रीय भाषा में ये माया है। माया चल रही है, सब दिख रहा है बट ये है सब माया, मतलब एक सपना है। जैसे रात को आदमी सपना दे, उससे लगता है सब सही चल रहा है, ये ऐसे ही होने वाला है, लेकिन वो सब सपना है। तो ये भी एक थोड़ा-सा लंबे टाइम का सपना है। इस सपने को रोकने के लिए आपको भक्ति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अब उस भक्ति के कई सारे
टाइप्स हो सकते हैं, मतलब किसी को लगता है मंदिर जाना भक्ति है, किसी को लगता है भजन यज्ञ करना भक्ति है, किसी को लगता है दान करना भक्ति है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपको जहाँ लगता हो कि इस काम में आपकी रुचि है तो आप वो करो। मेडिटेशन, जाप, चैंटिंग, ये सब भक्ति के एक अंग है और ये हर एक आदमी को करने चाहिए, तब जाके आप इस रिसाइकल को तोड़ सकते हो, नहीं तो ये सब चलता रहेगा। आपके हिसाब से सब कुछ भक्ति है? मेरे हिसाब से हाँ, मेरे हिसाब से भक्ति एंड सेवा दोनों चीज। सेवा आपको भक्ति से जोड़ेगी, और जब भक्ति पा लेगा जीव, तब उसको जाके पायो परम विश्राम। देखो, हर एक आदमी यहाँ कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, बिल्कुल। सेटिस्फाइड नहीं है। अब उसको ये नहीं पता, उसे लग रहा है कि शायद एक घर मिल जाएगा तो सेटिस्फाइड हो जाऊं। घर मिला, सेटिस्फाइड हुआ, फिर दूसरी कोई चीज आ गई। जी, तमा नहीं खत्म होती। तमन्ना कभी खत्म नहीं होती, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो इच्छा पूरी होने के बाद भी अगर शांति नहीं मिल रही, तो ये सोचना चाहिए कि मतलब ये दिल कुछ और चाहता है, जी, इस मन को कुछ ऐसा चाहिए जो इन सब चीजों से परे है। वो क्या चाहिए उसकी थोड़ी खोज करो। वो दो ही चीजों से मिलेगी मन की परम शांति। जब आप, जैसा मैंने कहा, जब आपको लगे आप रात को सो रहे हैं, आपने कुछ अच्छा काम किया, और जब आप भगवान को भजने लग जाते हो, तब आप जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, पायो परम विश्राम। जो पूरा जो विश्राम की जो भावना है ना, मुद्रा है, वो तभी आती है जब आप पूरी तरह भगवान से जुड़ जाते हो। ऐसा मेरा 100% जो है वो मेरा मान। जी। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है मैम आपसे बातें करके, और जो आपकी सोच है, सोच का मैं फ़ैन हो गया हूँ। आपको चलो सुनते रहते हैं, पर आज सामने बैठ के, क्योंकि यूथ को ज़रूरत है आज। जी यूथ अच्छा सुनना चाहती है, भगवान के साथ भी जुड़ना चाहती है, अच्छे काम भी करना चाहती है। कोई जोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल। सारे यूथ को क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं कि यूथ ऐसे, यूथ ऐसे। पर यूथ की जो लगता है कि इस एज में एनर्जी होती है, वो किसी भी जगह लगवा लो। हम्म। चाहे वो भगवान में लगवा लो, चाहे वो नशों में लगवा लो, चाहे वो सेवा में लगवा लो। जी, और जो आप कार्य कर रहे हो उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। ये देखो, कार आपने बहुत अच्छी बात की, और मैं इस बात को आज से नहीं, मैं तो कब से कहती आई हूँ। जितने भी कोई प्रेस वाले आते हैं, कोई भी पूछते हैं आज का यूथ बड़ा वैसा है, समझता नहीं है, बिगड़ा हुआ, मैं कहती हूँ कोई समझाए तो, पॉइंट। कोई बताए तो। कोई भी युवा जो है वो नास्तिक नहीं है। पहली कमी, मतलब मैं सब कुछ ये नहीं कहती कमी बिल्कुल नहीं हो सकती, पर पहली कमी सबसे बड़ी है कि उनको बचपन से ही सिखाया नहीं जा रहा। घर में कोई बातें नहीं होती धर्म की। कौन सा परिवार, कौन सा घर ऐसा है जो बैठ के 10 मिनट धर्म की बातें करता हो। मुझे आज तक यही पता था कि धर्म का मतलब सिर्फ चुपचाप मत्था टेकना है, बस मुझे आज तक यही पता था। तो यूथ को थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, और समझाएंगे तब जब घर के बड़ों को कुछ पता होगा। उनको भी पढ़ना। पेरेंटिंग जो होती है वो एक आर्ट होती है। उसमें आपको, देखो, इंजीनियर बनने की क्लासेस होती है, डॉक्टर बनने की क्लासेस होती है, पेरेंट बनने की क्लास क्यों नहीं होती। वाह जी वाह। पेरेंट बनने की भी एक तरीका, हर एक पेरेंट का तरीका अलग अलग है। बिल्कुल। ना कोई इसकी क्लास है, ना इसकी कोई गाइडलाइन है। बस जिसका जैसा मन कर रहा है वो वैसा करा रहा है बच्चे से, और बच्चे जाके कंफ्यूज क्या करे। फिर आगे जा कर के वही पेरेंट जो होते वो उन पर डोमिनेटिंग हो जाते हैं, डोमिनेट करते। करियर वाइज ले लो, अगर एक जीव इस दुनिया में आया है, एक इंसान, भले आपका बच्चा बन गया, वो बेटा बन गया, बेटी बन गई, लेकिन उसके पिछले भी तो बहुत सारे जन्म हुए ना। उसका अपना लेखा जोखा खाता है। आप उसमें जबरदस्ती इन्वॉल्वमेंट करें उसको। मान लीजिए जैसे आप हो, आपको सेवा करनी है, लेकिन अब आपको फोर्स किया जाए नहीं तुझे तो यही करियर, ये छोड़ के कुछ और करना है, तो उसकी आत्मा मर जाएगी। वो भीतर से एकदम खाली हो जाएगा, क्योंकि वो करने कुछ और आया दुनिया में। आप कह रहे नहीं ये करना पड़ेगा। और हर एक बच्चा अपनी एक अलग पहचान लेकर के आता है, उसकी एक अलग पहचान। लेकिन स्कूल में भी यही हो रहा है, घर में भी यही हो रहा है,
स्कूल में भी यही हो रहा है, हर बच्चे को एक कैटेगरी में ला रेस। के रख दिया गया है, रेस में, कि ये तुमको करना है, तुमको इंजीनियर बनना ही बनना है, तुमको डॉक्टर बनना ही बनना है, तुम म्यूजिक लाइन में जाओगे तो तुम्हारा करियर नहीं होगा, तुम मैं कथा प्रवक्ता हूँ, कथा लाइन में जाओगे तो तुम्हारा करियर नहीं होगा। ये नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए उनका करियर चूज करने की। हाँ, गाइड करते रहिए, आपका काम है गाइड करने का। और रही बात पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए, उसके लिए अगर आप, चलो क्लासेस नहीं है, मेरा तो बहुत है कि ऐसा कुछ होना चाहिए जी। जिससे एक तरीका पता हो कि ये बच्चों को इतनी से इतने एज में सिखाना ज़रूरी है। पहले तो गुरुकुल होते थे तो उसमें सब सिस्टम था, आज वो नहीं रहा। तो कम से कम इतना कर लीजिए कि आप घर में पूरी फैमिली बैठ के एक दिन निकाल के, कम से कम वीक में एक दिन निकालो और बच्चों के साथ बैठ के कुछ धार्मिक चीज़ पढ़ो, चाहे भगवत गीता पढ़ लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए। उससे थोड़ा सा घर में जो है वो धार्मिक माहौल रहेगा और बच्चों को जो डिस्ट्रैक्शन होती है उससे थोड़ा सा बचने के लिए जी। उनको एक रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि यूथ, जैसा मैंने कहा, नास्तिक नहीं है, बस थोड़ा सा क्यों क्यों वाला ज़रूर है कि क्यों करें, लॉजिक दो हमें। लॉजिक दो, ये सब चीज़ उसको जानना है और जानना अच्छी बात है। वो अगर वो जान जाएगा तो आसानी से मान लेगा। मैंने देखा है कथाओं में इतने सारे यूथ आते हैं, इतने सारे बच्चे, यहाँ तक कि तैयार है हम घर छोड़ देंगे, घर छोड़ के हम भजन में लग जाएँगे। तो मतलब अगर वो समझ सकते तो और भी समझ पाएँगे। शायद हम अपना दायरा बढ़ाएँगे तो वो आएँगे कथा में, वो जुड़ेंगे, वो जानेंगे, अच्छा मेरी एज का आदमी कर रहा है, मेरी एज का व्यक्ति कर रहा है, तो ज़रूर इसमें कुछ तो होगा। ये कोई मतलब खोखली बातें नहीं है, धर्म कोई हवा में चलाई हुई बातें नहीं है। तो थोड़ा-सा बस लॉजिक समझाइए तो यूथ ज़रूर समझेगा। मैम ये जो हमारा इंसानी शरीर है, इंसानी जामा कहते हैं हम पंजाबी में इसको, तो इसमें भगवान का मेल होता है? भगवान को मिल सकते हैं हम? इस शरीर के द्वारा आप, 2 चीज़ हैं, धरती पर अगर आप भगवान को सिर्फ़ देखना चाहते, दर्शन करना चाहते, तो हाँ, आप इस शरीर के साथ देख सकते हैं। जैसे एकनाथ जी, नामदेव जी, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद, इन सब ने इसी शरीर में भगवान का दर्शन किया, साक्षात रूप में उनको देखा। ये हो गई एक पृथ्वी। लेकिन इससे ऊपर, जिसको हम वैकुंठ कुछ लोग कहते हैं, हम कृष्ण परंपरा को मानने वाले, हम गोलोक मानते हैं, तो वहाँ जाने के लिए ये शरीर कैपेबल नहीं है। वहाँ आप आत्म स्वरूप से जाके भगवान से मिलते हैं और इसी को कहते हैं 84 के बंधन से मुक्ति। जी। कि जब आप इन सब से पार होकर के भगवान तक पहुंच जाते हैं, वहाँ शरीर नहीं जाता, वहाँ सिर्फ आपकी आत्मा जाती है। लेकिन अगर आप धरती की बात करते हैं तो हाँ, इस शरीर से भगवान को देखा जा सकता है, पर उसके लिए आपके भीतर उतनी भक्ति होनी चाहिए, आपकी आंखों में वो पावर, वो शक्ति होनी चाहिए भक्ति की, कि आप भगवान को देख सको। डायरेक्ट सन को हम नहीं देख पाते क्योंकि आंख में वो शक्ति नहीं, तो भगवान तो लाखों करोड़ों सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाशमान है। तो उनको देखने के लिए कहते सद्गुरु दीन ही ऐसी नज़रिया, ये जो दृष्टि है भगवान को देखने की, ये कोई सद्गुरु देता है, तब आप जाके भगवान को देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। आप मिले अभी भगवान से अभी तक के नहीं? मैं रोज़ मिलती हूँ। मतलब भगवान कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई आपके सामने कोई 4 हाथ वाले आकर के प्रकट होंगे। चारों तरफ वो अलग-अलग रूपों में घूम रहे हैं, आपको उनको अनुभव करना पड़ेगा। एक अ, गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है छोटा-सा, उसकी आँखों में देखो तो आपको भगवान दिखेगा। कोई कुत्ता सड़क पे पड़ा है, मर रहा है, कोई बच्चा बहुत परेशान है, उसकी आँखों में देखो आपको भगवान नज़र आएँगे। तो मेरा नज़रिया ये है कि भगवान हर पल आपके साथ घूम रहे हैं, किसी न किसी रूप में आपके संगी हैं। तो उनमें देखना शुरू कर दोगे तो एक दिन साक्षात भी दिख जाएँगे। पर पहले उनके आस-पास जनों में देखना शुरू करो। मैम जैसे आपने बताया कि कर्म होते हैं जो इंसानी शरीर में हमें कर्मों का अच्छे बुरे किए हैं वो भुगतने पड़ते हैं। तो मरने के बाद किन कर्मों की बात हुई है गरुड़ पुराण में? क्योंकि मैंने भी गरुड़ पुराण सिर्फ किसी की क्रिया पे ही सुना है। कभी मैंने पर्सनली बैठ के डिटेल में नहीं गया क्योंकि मेरा ये सवाल मन में उठता है कि जैसे हम सुनते हैं कि मरने के बाद वहाँ पर ऐसे होता है, वहाँ पर बड़ी डरावनी सी बातें हैं ना। जी। तो मरने के बाद वापिस आके किसने बताया कि ये कुछ होता है? शास्त्र, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो इसीलिए तो लिखे गए हैं कि जो चीज़ आपको नहीं पता वो चीज़ आपको सब उसमें बता दी जाएगी। जैसे मैं भागवत की बात करूं, श्रीमद् भागवत जब कृष्ण प्रकट भी नहीं हुए थे
उससे पहले भागवत लिख दी गई। जब राम जी आए भी नहीं थे, वाल्मीकि ऋषि जी ने पहले ही राम कथा लिख दी। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे जो ऋषि महात्माओं ने ग्रंथ लिखे हैं, ये कोई बनावटी बातें नहीं हैं। इसमें सब चीज़ जो लिखी हुई है वो विद प्रूफ लिखी हुई है कि ऐसा हो, कलयुग में क्या क्या होगा वो भागवत में लिखा है, और वो हो रहा है, तो इसका मतलब आगे भी जो लिखा है वो होगा। तो ये जो नर्क है, स्वर्ग है, ये सब की जो बातें हैं, ये सब भी हमारे धर्म ग्रंथों में ही लिखी गई हैं। ये धार्मिक बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि आदमी थोड़ा सतर्क हो जाए, थोड़ा डरे चीज़ों को लेकर के, कि मरने के बाद जब आप कर्मों से जाएंगे, शरीर से तो कोई नहीं जाने वाला, शरीर तो यहाँ छूटेगा। और वैसे भी पनिशमेंट किसको मिलेगी? शरीर को नहीं। जो शरीर यहाँ छोड़ के चले गए, वहां के लिए फिर अलग शरीर मिलता है। पनिशमेंट के लिए, नरक में जाने के लिए आपको एक अलग शरीर दिया जाता है, और वो शरीर ऐसा होता है कि उसकी मृत्यु नहीं होती कभी भी, क्योंकि वहाँ पनिशमेंट के लिए जा रहा है, तो वहाँ उसको खूब सारी यातनाएं मिलती हैं, जो हमें अक्सर सुनाया जाता है, तेल में डाला जाता है, अलग अलग नरक है। तो वहाँ के लिए ही ये जीवन जो है वो इसलिए बता रहे। गरुड़ पुराण इसलिए पढ़ना भी चाहिए और सुनना भी इसलिए डिटेल में चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा फिर आदमी गलत काम करने से डरता है कि नहीं, ऐसा मेरे साथ होगा और इससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो एक अलग शरीर मिलता है यातनाओं को भुगतने के लिए। मैं जैसे आपने ग्रंथ की बातें की, तो एक ही ग्रंथ को दो लोग पढ़ के, मतलब एक ही ग्रंथ है, ग्रंथ तो एक ही है, चाहे वो कोई भी ग्रंथ है, दो अलग अलग लोग उनको पढ़ते हैं, फिर वो दोनों की सोच अलग अलग क्यों हो जाती है? क्योंकि उन्होंने किसी अ, अच्छे माध्यम से उसको नहीं पढ़ा है। मतलब एक अच्छे किसी गुरु के माध्यम से उसको नहीं पढ़ा है। अगर ग्रंथ जो है वो हमारे पास एक शस्त्र है, लेकिन उस शस्त्र को चलाने के लिए आपको सीखना भी पड़ेगा किसी के पास जा कर के। तो जिनके पास गुरु नहीं है उनके पास एक ऑप्शन है कि चलो घर में जब तक नहीं खाली बैठे, उससे अच्छा आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन उसकी डीप नॉलेज आपको तभी मिलेगी जब आप किसी योग्य गुरु के पास जाओगे, उनसे माध्यम जानोगे, तब आपको पता लगेगा। अब वो गुरु कौन होना चाहिए, वो क्वेश्चन शायद हमारा बीच में जी। भी रह गया था, कि गुरु के लक्षण, गुरु की पहचान कैसे हो? पहचान, संत की पहचान। देखो, वैसे तो शास्त्र ने बहुत सारे गुण बताए कि संत के ये लक्षण होने चाहिए, गुरु के ये लक्षण होने चाहिए। पर भागवत का एक श्लोक है कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधव साधुभूषण। साधु के, संत के, गुरु के आभूषण होते हैं, ये श्रृंगार है साधु का। तितिक्षवः, कारुणिका, मतलब एक संत जब भी आपको दिखेगा ना, वो करुणा से भरा हुआ दिखेगा, उसमें इतनी करुणा होगी हर जीव के लिए। नरसिंह मेहता जी ने गाया, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। तो उसको सबके प्रति दया होगी, वो जहां दिखेगा ये आदमी परेशान है, वो उठ के कुछ भी करने को तैयार होगा। अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं होगा। शांत, एकदम शांत। कई साधु ऐसे होते हैं, आपको जाके उनसे बात नहीं करनी पड़ती, बैठ जाओ उनके पास, आंख से आंख मिलाओ, शांति आपको अपने आप फील होने लगेगी। इसका मतलब वो साधु है, वो संत है। तो ऐसे ही लक्षण हमारे शास्त्रों में बहुत सारे दिए गए हैं। केवल कपड़े बदलने से कोई साधु नहीं होता। हाँ, ये संत की यूनिफॉर्म होती है और वो होनी चाहिए। नहीं होगी तो आप ही कह दोगे फलाने बाबा वो तो पैंट शर्ट में घूमता है, वो फिर मैच नहीं खाती। ये कहीं ना कहीं लोगों की मेंटेलिटी है कि पैंट शर्ट वाले को इंसान समझते ही नहीं। नहीं, इंसान इंसान ही, साधुता क्या है? देखो, साधुता जो है ना, वो एक स्टेज है। संत होना एक स्वभाव है। बाहर से कपड़े बदलना आसान है, स्वभाव बदलना दुनिया का सबसे जी मुश्किल जी काम जी। है। तो संत स्वभाव है, वो एक पैंट शर्ट वाला आदमी भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ की एक यूनिफॉर्म होती है। तो जो वैराग वेश धारण करते हैं, जो संन्यास धारण करते हैं, ये उनकी यूनिफॉर्म है कि उनको गेरुआ वस्त्र पहनना पड़ेगा। उनको कुछ ज़्यादा तड़कते भड़कते, ऐसा उत्तेजित करने वाली चीज़ें शरीर पर नहीं धारण कर सकते। तो ये नियम है, क्योंकि उन्होंने संन्यास धर्म लिया है, उन्होंने वैराग्य वेश धारण किया। आप गृहस्थी हैं तो आप कुछ भी पहनो, संत जैसा स्वभाव बना लो,
कि हम चाहे घर में रहें, ये गलत काम नहीं करेंगे। आप भी साधु हो, आप भी संत हो, तो संत कहीं भी बना जा सकता है। ऐसे ऐसे बहुत संत हुए, गृहस्थ में रहते थे, परिवार के साथ रहते थे, पर लोग उनको किसी सन्यासी से ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो संत होना एक स्वभाव है, और वो हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा थोड़ा उस संत के कुछ गुण अपने भीतर लेकर के। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और अगर आप कोई और बात करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। मेरे जो मन के सारे सवाल थे तो मोस्टली मैंने रख दिए हैं, क्योंकि मैं भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ, और ये दुनिया क्यों बनी है, क्यों बनाई भगवान ने ये दुनिया, किस लिए बनाई। नहीं, बहुत आपकी सोच भी बहुत अच्छी है, जैसा आपने मुझे पूरी अपनी कहानी बताई। अ, इस संसार में मुझे ऐसा लगता है भगवान सबसे ज़्यादा खुश तभी होता होगा जब वो देखता है कि एक मेरे बनाए बंदे ने एक दूसरे बंदे को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तब उस उनका हृदय एकदम गर्व से चौड़ा हो जाता होगा कि मैंने दुनिया बना के कोई गलत काम नहीं किया। और यही इंसानियत है, मतलब मानवता लोग कहीं न कहीं आज भूल रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि इंसान आज हर जगह पैदा हो रहे हैं, पर इंसानियत कहीं-कहीं पैदा हो रही है। तो हमें इंसानियत को ज़िंदा रखना, और ये कोई और नहीं रखेगा, कोई और थोड़ी दूसरे ग्रह से आएगा। बिल्कुल। हमको खुद को करना पड़ेगा, हमको खुद को मानव बनना पड़ेगा। जैसे एक छोटा-सा एक दृष्टांत देते हैं कि एक आदमी आया, भिखारी था। एक भिखारी गया किसी के घर में, जाके बोला कि मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो वो आदमी थोड़ा कुछ पैसे-वैसे उसमें बिज़ी था, तो बोला घर में कोई आदमी नहीं है। मतलब उसका कहने का मतलब था नौकर नहीं है। बोला घर में कोई आदमी नहीं है, बाद में आना। थोड़ी देर बाद फिर उसने कहा कि साहब बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। उसने फिर कहा कोई आदमी नहीं है, बोला ना तुमको, जाओ यहाँ से। तो उस भिखारी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया हंस करके कि कोई बात नहीं साहब, 5 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाओ, वाह जी वाह। आप ही इंसान बन जाओ। अगर आप इंसान बन जाओगे तो यहाँ किसी को भी कोई कमी नहीं आने वाली। भगवान ने इतनी अच्छी चीजें बनाई है ना दुनिया में। देखो, पानी फ्री, जी। भगवान ने तो फ्री दिया बिल्कुल। ना। अन्न फ्री, रहने के लिए जगह फ्री, धरती पर आपको सांस फ्री। मतलब उन्होंने मुफ्त में सब कुछ दे दिया। अब डिवाइड किसने किया? हम हमने। मानवों ने। अगर यही मानव सोच ले कि ठीक है, हम इंसानियत निभाएंगे, और कुछ हद तक, मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ, नहीं तो फिर जितने भी सुनने वाले ना वो कहेंगे ये तो बेकार का बस भाषण देने वाले लोग हैं, सब सिर्फ बदल ये दो। पॉडकास्टिंग पे ऐसी बातें अच्छी लगती ऐसी हैं। बातें अच्छी लगती है, रियलिटी में नहीं होती। रियलिटी में 100% नहीं होती, पर 10% तो हो सकती है, 5% तो हो सकती लाने है। की कोशिश कर रहे हैं हम। कोशिश तो कर सकते हो, कोशिश करने में क्या हर्ज है? बिल्कुल। तो वो अगर 10% भी आप मान लोगे कि नहीं, मुझे आदमी बनना है, मुझे इंसान बनना है, मैं जहाँ दिखूं तो वहाँ मुझे गर्व हो। मानव और देवता और दैत्य, इन दोनों में क्या फर्क है? एक राक्षस प्रवृत्ति होती है, एक देवता प्रवृत्ति होती है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? एक और छोटा-सा जी, जी। कहानी है। जी, जी, जी। तो मानवता के साथ-साथ एक दैत्य प्रवृत्ति होती है, एक आसुरी प्रवृत्ति जिसको कहते हैं, एक देवता। तो इन दोनों में अंतर क्या है? उसके लिए एक बहुत छोटी-सी कहानी एक सुनाती हूँ मैं कि एक बार देवता और राक्षसों ने सोचा कि हम हमेशा लड़ते रहते हैं, चलो आज बैठ के सब साथ में भोजन करते हैं। जी। तो देवताओं ने स्वर्ग में सब दैत्यों को बुलाया, सब आ गए खाना खाने। तो देवताओं ने कहा खाना तो खाओ, पर एक शर्त है कि कोई भी हाथ को बेंड करके मोड़ के खाना नहीं खाएगा। जी। हाथ एकदम सीधा होना चाहिए और तब खाना खाना है। पहले राक्षसों की लाइन लगाई तो सब असुर बैठ के खाने लगे। अब हाथ बिना मोड़े कोई कैसे खा सकता? पॉसिबल ही नहीं। तो कोई कहीं फेंक रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और फिर देवताओं की बारी आई तो देवताओं ने वही शर्त को माना, और उन्होंने एक लाइन की जगह 2 लाइन लगाई। एक दूसरे को एक खिलाया। दूसरे के फ्रंट में बैठे, और उन्होंने एक दूसरे को बिना हाथ मोड़े हाथ से खाना खिला दिया। इसका बहुत सीधा-सा मतलब है कि जो दूसरों को देना जानता हो वो देवता है, और जो सिर्फ़ अपने बारे में सोचता हो उसकी आसुरी प्रवृत्ति है। तो हमें देवता बनना है, कोई असुर नहीं बनना जी। है। हमें लोगों को देना सीखना है, और फिर देखो दुनिया कितनी अच्छी बन जाएगी। मेरे को अपनी दुनिया बड़ी अच्छी लग रही है इस टाइम कि हमारी दुनिया में तो सिर्फ हम ही 2 बैठे हैं अभी, और मेरे को लग रहा है कि इतनी अच्छी वाइब्स हैं आपकी, और आप जो प्रचार कर रहे हो मैम, आपका मन नहीं करता कि आप जैसे लोगों की जगह राजनीति में है? क्योंकि अगर जो यंग लीडर्स हैं,
उनको आना चाहिए राजनीति में ऐसी सोच लेकर? ये सबके अपने पर्सनल ओपिनियन पर अ, निर्भर करता है। जैसे फिलहाल कई ऐसे संत महापुरुष है राजनीति में आ रहे हैं, उनको लगता है कि वो उस योग्य हैं कि वो समाज में कुछ कर सकते हैं, या उनका उद्देश्य तो ज़रूर आना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं संत क्यों अगर आते हैं। राजनीति हमने शब्द बिगाड़ दिया, नहीं तो राजनीति तो एक एक प्रकार का एक सेवा ही है। सेवा है। बिल्कुल। एक स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो किस तरीके से स्कूल को सिस्टमेटिक ढंग से चलाना, ये उसकी राजनीति है। एक पुलिस ऑफिसर की राजनीति है कि उसको शहर में किसी भी प्रकार की कोई केओस ना हो, वो ध्यान रखना। तो राजनीति अच्छी चीज़ है, वो पर्सनल ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद उस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ, क्योंकि उसमें जिस तरीके का कैरेक्टर होना चाहिए वो मेरे में नहीं है। हाँ, अगर कोई मेरी तरह का है धर्म से जुड़ा व्यक्ति और उसे लगता है कि वो इस काम को सँभाल सकता है, तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि समाज में अच्छे लोग होंगे तो देश बदलेगा, देश के विचार बदलेंगे। यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है गद्दी पे, कुर्सी पे जो बैठा, प्रजा वैसी सोचने लग जाती है, वैसे बनने लग जाती है। तो राजनीति में अच्छे लोगों का, धार्मिक लोगों का स्वागत होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना समा दिया और मेरी हिंदी पे मुझे आउट ऑफ 10 आप कितने नंबर देंगे? नहीं, नहीं, आपने एकदम अच्छी हिंदी बोली, कोई 1% भी कहीं कमी नहीं कुछ थी। वर्ड्स रह जाते हैं ना जो फिर मैं बोल नहीं पाता, तो फिर मैं पंजाबी वाले मिक्स कर लेता हूँ। नहीं, नहीं, बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आपने जो अ, इस पॉडकास्ट से पहले जो मुझे बैठ कर के अपनी सेवा बताई है, वास्तविकता में दिल को छूने वाली है। अच्छे लोग होते हैं इस दुनिया जी। में। ऐसा नहीं है कि दुनिया बुरे लोगों से भरी हुई है, अच्छाइयाँ बहुत है। और वो अच्छाई हमें देने के लिए थोड़ा भी अगर हम कर पा रहे हैं, जैसे वो एक गिलहरी जी। जो राम जी की सेतु में कहती है, कम से कम जब भी इतिहास होगा तो मेरा नाम होगा कि वाह मैंने जी वाह! कोशिश नहीं छोड़ी, मैंने कोशिश करी। हर आदमी यहाँ गिलहरी का ही काम कर रहा है, छोटा छोटा काम अगर सब लोग कर रहे हैं, तो मैं बस भगवान से अपने यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी ये सेवा भावना बनी रहे। यूथ आपसे सीखे कि केवल अपने लिए सोचना जीवन नहीं होता, दूसरों के लिए जियोगे तो दिल से सुकून मिलेगा। तो आप खूब आगे बढ़ें और खूब ऐसे ही समाज में बच्चों की, पेशेंट की, सबकी सेवा करते रहें। थैंक यू सो मच मैम। और मेरे को लगता है कि मैंने आप जितने ग्रंथ तो नहीं पढ़े और भगवान का इतना नाम भी नहीं लिया, पर मेरे को प्रैक्टिकली लाइफ में जितना एक्सपीरियंस मिला, मैं आज 27 साल का हो गया हूँ। तो मेरे को यही लग रहा है कि जो ये भगवान ने मेला बनाया ना, इस मेले से कुछ लेके नहीं जा सकता मैं। पर इसको, इस मेले का सामान इकट्ठा करने के लिए, गाड़ी, पैसा, प्लॉट इकट्ठा करने के लिए मैं पूरी लाइफ ख़त्म कर दूंगा और छोड़ के फिर यहीं जाऊंगा। तो ये मेला एंजॉय किया जाए। आपने समझ लिया, यही बहुत बड़ी बात है। लोग नहीं समझते इस चीज़ को, उनको लगता है ये सब परमानेंट है, ये सब साथ लेके जाने वाला हूँ। लेकिन बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे यहाँ की करेंसी यूएस में नहीं चलती, एक्सचेंज करनी पड़ती है। तो ये जो लोग सेवा करते हैं ना, ये अपनी करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, अपना वहाँ का अकाउंट बढ़ा रहे हैं। तो भले ही उनका यहाँ का अकाउंट निल हो, पर वहाँ का फुल रहता है। तो हर एक आदमी को ये कोशिश करनी चाहिए, और आप उसके, मुझे लगता है, इंस्पिरेशन है सब। मुझे जाते जाते एक और बात क्लियर करनी है। कई बार हम कुछ लोगों को जब नहीं मिले होते, तो हमें लगता है कि वो लोग बुरे हैं, और पर वो खुश बहुत रहते हैं, या हमें कैसे एहसास हो कि उसको बुरे कर्मों का फल मिलेगा या मिल रहा है? समझ रहे हो आप मैं क्या पूछना चाहता मतलब वो गलत कर रहे हूँ? हैं, गलत कर रहे हैं मुझे फिर लगता भी है। वो हाँ, खुश रह रहे हैं। पर मुझे लग रहा है, सिर्फ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे अब मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो लोग बोलते हैं कि पॉडकास्टिंग में बातें करनी आ गई हैं, ये तो पैसा कमाने का एक ज़रिया है, इनकी बातें बिक रही हैं, पैसे कमा रहे हैं, सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं, ये तो एनजीओ से पैसे कमा रहे हैं। पर अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं बड़ा खुश हूँ ज़िंदगी में, और भगवान का बड़ा शुक्र है। जितना मेरे को समझ आया मैम कि मैं किन चीज़ों में खुश हूँ, वो सब कुछ मेरे को भगवान दे रहा है। कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं असल में अच्छे कर्म कर रहा हूँ, सही ट्रैक पे हूँ, या लोग वेट कर रहे हैं कि इसका असली चेहरा, या इसके हाथी वाले दांत हैं जो खाने वाले और दिखाने वाले और। आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सेवा का काम। क्यों? क्योंकि एक आदमी शराब का बिजनेस करता हो,
उसकी लोग बुराई करें तो वो सहन कर लेगा, क्योंकि उसे पता है मैं गलत काम कर रहा हूँ। पर जो आदमी दिन रात दिल से किसी की मदद करने की सोच रहा और फिर लोग आकर के उसको सुनाए, तो उसे लगेगा कि ये तो मैंने कभी किया नहीं, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। लेकिन अब बात ये भी है कि सेवा के इस रास्ते पे कदम उसी को रखना चाहिए जो इन सब चीज़ों को सहने के लिए तैयार हो। उसे रहना पड़ेगा, नहीं तो वो आगे चल के डगमगा जाएगा। सेवा की और भक्ति की दो एक ऐसी लाइन है जहाँ लोगों को कोई देश के लिए सेवा करता है उसको परमवीर चक्र मिलता है, कोई एक्टिंग में करता है उसको बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं। सेवा का अवार्ड ही है बुराई, जी, ये अवार्ड है। जी। जब मतलब लोग आपकी बुराइयां, आपकी निंदा करने लगे, तो इसका मतलब आप सेवा कर रहे हो, आप सही काम पे जा रहे हो। और बुराई किसकी नहीं हुई इस दुनिया में, हर एक आदमी की होती है। एटलीस्ट हम अच्छा काम करके बुरे बने तो ज़्यादा अच्छा है। तो अच्छाई के रास्ते पे चलते रहना चाहिए। लोग कुछ भी कहते रहें, उससे हमको कभी भी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। कई बार मेरी जीवन में भी ऐसा हुआ कि लगा कि इतना अच्छा, मतलब सोचने के बाद कि हम सोच रहे हैं कि हम लोगों की मदद करें और लोग जा जा के अखबारों तक में गलत छाप रहे हैं। फिर धीरे-धीरे बात समझ आ गई। पहले जब इस लाइन में कदम रखते हैं तो थोड़ा घबराहट जी, होती है, लेकिन फिर समझ आ गई कि नहीं, तुमको उसको जवाब देना है, दुनिया को नहीं। तो अगर आप उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो आपको दुनिया से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे काम में आगे बढ़ते रहिए, वो ईश्वर हमेशा साथ रहेगा और कभी भी निराश भी होंगे, तो हाथ पकड़ के खड़ा होगा कि बच्चा मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। मैं ना कल कार में जा रहा था अपनी, तो मेरे को ना अकेला कार में ड्राइव करते हुए खुद से बातें करने की बड़ी आदत है। तो थोड़े दिन जैसे सोशल मीडिया पे हमारे एनजीओ का काम है, तो कभी मैंने अकाउंट नंबर नहीं खोला अपना। अगर मैं चाहूँ, चलो भगवान ऐसा कभी ना करवाए, तो 2 4 5 करोड़ रुपया महीने का इधर उधर करना कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। लोग सुन रहे हैं ना, इतना लोग प्यार करते हैं। मैं गाड़ी में जाते जाते बात कर रहा था भगवान से, मैं कहा यार तेनों तो सारा कुछ पता ही है कि जे सच्चियो ची मेरे को कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि जब आप बुराई सुनते हो ना, तो आपको लगने लग जाता है कि यार सच्ची में कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। तो मैंने भगवान को बोला कि यार जे भरावा, जे मेरे को कुछ गलत हो रहा है, तू मेरा कोई नुकसान कर ही दे, कि सब कुछ छीन ले अगर तेरे को लगता है। तो खुद को इंसान को कैसे लगे कि वो सही ट्रैक पे है। नहीं, आपने ये सोचो ना, हम तो भगवान के बनाए बंदे हैं, लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा। जब उन पर लोग शक कर सकते हैं, ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। इस दुनिया में सबको बुराई करने की आदत है और इससे अगर हम इफ़ेक्ट हो गए तो अच्छाई ख़त्म हो जाएगी। बात तो दिक्कत ये है कि आजकल लोगों को अच्छाई पे भी भरोसा नहीं है। ये बात इतने पॉइंट है। ज़्यादा अंधे बन गए हैं उनको बर्दाश्त बुराई नहीं हो में। रहा कि कोई अच्छा कैसे कर रहा है, हाँ, उनको बिना अच्छाई मतलब के पे क्यों कर रहा है। कैसे हो सकता है कि बिना स्वार्थ के कर रहा है? हमें उन्हें यकीन दिलाना है। और अगर ना भी यकीन करें वो, तो भी कोई बात नहीं। तुम आगे बढ़ते रहो, तुम अपना काम करते रहो, हम अपना काम करते रहें। उसमें हमें किसी से भी घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हो सकता है कोई अच्छा करके थोड़ा-सा गलत दिख भी जाए कि भई ये तो दुखी हो रहा है, ये तो परेशान हो रहा है, लेकिन उसका भविष्य बहुत अच्छा है। उसका भविष्य अच्छा होगा। जैसे एक किताब है यू टर्न ऑफ लाइफ, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक यू शेप का एक पाइप है, उस पाइप में आधे में हमारे अच्छाई रहती है, पाप, और आधे में पुण्य। जी, अब क्या होगा कि आधा आधा हो गया, हाफ हाफ हो गया। अब उधर जो पुण्य वाली साइड है उससे कुछ और अच्छाई उसमें डाली जा रही है, तो इधर से जब डाली जाएगी तो इधर से निकलेगा बाहर पाप, और जब पाप उसमें भरे जाएँगे तो बाहर निकलेगा पुण्य। पुण्य, अच्छाई, और दिखेगी क्या जो बाहर जा रहा है। तो जो आदमी बहुत ज़्यादा जीवन में पुण्य, पुण्य, अच्छे काम करता जा रहा है, हो सकता है उसके पाप दिखाई देंगे, क्योंकि वो खत्म हो रहे हैं। जो चीज़ खत्म बाहर जा रही है वो दिखाई देती है, लेकिन ये नहीं देखते लोग कि इस ये अपने जीवन में अब ऐड कर रहा है अच्छाइयों को। तो ये बहुत कर्म का बहुत अच्छा रूल है, और ये हमें अपने मन में बिठाना चाहिए कि हमारी सोच अगर अच्छी है तो लोगों के कहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेवा का काम करते रहो, भगवान हमेशा हमारा साथ ज़रूर देगा। मेरे सवाल ख़त्म तो नहीं हो रहे, इतना अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। और मेरे को लग रहा है कि जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, ये वो भी बोलेंगे कि इतनी जल्दी क्यों ख़त्म कर दिया। पर मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप जब भी पंजाब में आएँ और हमारे शो पे ज़रूर आएँ, और आपको जहाँ हमारी ज़रूरत है, जितने भी हम काबिल हैं,
हमेशा आपकी सोच के, और अगर आप कोई अच्छा कार्य लोगों के लिए या जानवरों के लिए करते हैं तो आप हमारी सेवा पहले नंबर पे लगाएं, और हम हमेशा चाहते हैं कि आपके कहीं भी काम आ सके तो हम ज़रूर आएंगे। ज़रूर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके काम को देख के, आपके विचारों को देख के। भगवान करे कि इस पॉडकास्ट से लोग बहुत कुछ सीखें और खुद भी थोड़ा-थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं जब भी कोई पॉडकास्ट करता हूँ ना तो मैं ये बिल्कुल भूल जाता हूँ कि कैमरा चल रहा है, माइक चल रहा है। मेरे को लगता है कि मैं क्या सीखूँ? क्योंकि मेरे को रोज़ कुछ सीखना है, और आज से 6 साल पहले वाला अनमोल बड़ा ही गुस्से वाला, लोगों को साबित करने वाला, भगवान का दूर-दूर तक, क्योंकि भगवान की डेफ़िनेशन ही नहीं समझाई किसी ने। भगवान का मतलब ही बस यही था कि जाओ मत्था टेक आओ, तो बस यही भगवान है। पर अब धीरे-धीरे भगवान की कृपा हो रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ज़िंदगी ऐसे लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी आज शुरू हुई है। आज मतलब जो पीछे निकल गई वो तो टाइम ख़राब कर लिया, अब आज नई ज़िंदगी शुरू हुई है, नया दिन आज चलो, चढ़ा है। जब जब जागे तभी सवेरा। भगवान ये सोच दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसी सोच को आप स्प्रेड करते रहो, क्योंकि यूथ की बात यूथ थोड़ा जल्दी सुन लेता है कि अच्छा ये कर रहा है तो मतलब कुछ तो बात होगी। तो आप जैसे लोग जब सेवा का काम करते हैं तो समाज के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती थैंक यू सो मच मैम। और बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਾ ਹੀ ਜੀਓ, ਹੈ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸਨਲੀ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਡਕਾਸਟ 'ਚ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਮ ਨੇ। ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਮ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਯੂਥ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਔਰ ਦ ਵਰਲਡ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਯਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਨਾਟ ਵਿਦ ਯਰ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕੁਛ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। मैम कोई हिस्ट्री में कोई ऐसी बात पढ़ी है आपने जो आज के ज़माने में कोई कन्फ्लिक्ट पैदा करती है, या वो आप इग्नोर कर देते हो? मेरे को लगता है कि ऐसी हिस्ट्री की या कोई ग्रंथों में तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, कि ऐसी कोई बात या ऐसी कोई एग्जाम्पल जो आज अगर बोली जाए तो लोगों में कन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है। ऐसा कुछ है कि या कुछ भी नहीं है ऐसा? नहीं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं और वो गलत नहीं है, क्योंकि टाइम के हिसाब से कुछ नियम बदलते हैं। जैसे पुराने टाइम में राजाओं को कई विवाह की इजाज़त होती थी, तो उस समय के लिए धर्म था, उस समय भी अधर्म नहीं था। लेकिन आज वो शायद धर्म के मायने में नहीं आता। तो ये हमारे जो युग है इसके हिसाब से कुछ कुछ नियम बदले जाते हैं, और वो क्या क्या बदले जा सकते वो भी लिखा है, वो भी शास्त्रों में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि ये इस युग के लिए ठीक नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट कुछ चीज़ों में हो सकता है, लेकिन उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। कुछ चीज़ें हमारी धर्म की भी हैं, उनको भी इग्नोर करना चाहिए। हमेशा हम कहते हैं अच्छाई जहाँ है वहाँ पकड़ो, कुछ अगर गलत एक आध कोई एग्जाम्पल है तो उसको साइड कर देना। मैम कम से कम 10 पॉडकास्ट चाहिए आपके साथ मेरे को। ये तो पहला हो गया आज। और नहीं, हम आई थिंक आगे करते रहेंगे, जब भी इधर आना होगा जी तो जी, ज़रूर ऑलवेज हम। वेलकम। मैं पहले डर रहा था कि, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंसान हूँ, पर आपने जो पॉडकास्ट दिया ना ये वाला, मतलब डाई हार्ड फैन बन गए हम। कि अच्छा लगा कि आप प्रैक्टिकली यूथ के हिसाब से सोच रहे हो। आप सोच अपनी थोप नहीं रहे हो किसी पे कि ऐसे ही सोचो। आप सवाल बड़े प्यार से लेते हो और बड़े ही प्यार से जवाब दे रहे हो, और आपके पास हर बात का जवाब बड़ा प्रैक्टिकली है। ये सबसे अच्छी बात है कि मेरे को कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यार रहने दे, ये सवाल ना पूछ, या इत्थे इसी गल छड़ दे। मेरे जो दिल में आया मैंने रखा, और बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू मुझे सो मच। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। राधे राधे। राधे राधे जी।